यह सुनकर उन लोगों के मुंह की ओर मैं ताकने लगी। उन्होंने कहा, वह सब हमें मालूम नहीं है। मैं दरवाजे के सामने प्रणाम कर घर चली आई। दूसरे दिन प्रातःकाल जाकर मैंने देखा तो मां वहीं पर उसी तरह बैठी थी। कुछ देर वहां बैठी रहकर मैं गंगा स्नान करने चली गई। गंगा में स्नान कर लौटते समय फिर एक बार वहां गई। उस समय लगभग 11 बजा होगा। मैंने बाहर के दरवाजे के समीप कुछ क्षण बैठने के बाद कमरे के अंदर से मां के मुंह से गाने का शब्द सुना। गाना सुनकर मैंने दरवाजों पर धक्का देकर मां को पुकारा। मां ने उठकर दरवाजा खोल दिया। मैंने मां को स्नान कराने के लिए तेल मल दिया। मां नल के नीचे स्नान करके आई। निकटवर्ती कमरे में एक बुढ़िया रहती थी। उन्होंने मां को आटा खाने को दे दिया। मां वह आटा और गुड़ का रस खाकर उस दिन फिर आसन पर बैठी। मुझसे मां ने कहा, समय हो गया है, तुम घर जाओ। मैंने सोचा 1.5 दिन के बाद मां का यही भोजन है। मैं दोपहर के बाद फिर मां के समीप आई। साथ में कुछ फल और थोड़ी मिठाई ले आई। मां ने उसे देखकर कहा, यह सब क्यों? मैंने कहा, पहले आप इसे ले लें, उसके बाद नाम कीर्तन किया जाएगा। मां ने उसे खाने में आपत्ति की। मैंने आपत्ति की और ध्यान नहीं दिया। फल और मिठाई लेकर उनके सामने जाकर बैठ गई। तब मां ने बाध्य होकर उन्हें खाया। उसके पश्चात प्रतिदिन की भांति मां के साथ नाम कीर्तन कर रात के 9 बजे मैं घर वापस गई। मां आसन पर ही बैठी रही। इस तरह मां प्रायः समाधि में रहती थी। मैंने तब कभी मां को बिछावन पर सोते नहीं देखा। दूसरे दिन प्रातःकाल मां के दर्शन करने के लिए जाकर देखा तो मां आसन पर आंखें बंद कर बैठी थी। मुंह घूंघट से ढका था। मां सदा घूंघट काढ़े रहती थी। मैं मां को प्रणाम करके घर चली आई। घर आकर रसोई बनाकर छोटे लड़के को स्कूल के समय में भोजन कराकर और ममेरी सास को भात खिलाकर अपना भोजन ढककर दिन के 11 बजे फिर मां के मकान में गई। मां से मैंने निवेदन किया कि उनके न खाने पर मुझे खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है। मैं बार बार मां को यह समझाने लगी, मेरी इच्छा है कि मैं यहां पर आपके लिए रसोई बना दूं। मां मेरी आकुलता देखकर खाने को राजी हो गई। तब मैं चूल्हे में आग जलाकर कुछ पैसे का चावल आदि सामान खरीद कर और गंगा जल लाकर मां के घर आई। मैंने साग के डंडल का सूखा साग और एक तरकारी बनाकर भात चढ़ा दिया। भात पकने पर मैंने मां से कहा, आप उतारेंगी या मैं उतारूं? मां ने तब रसोई में जाकर स्वयं भात उतार लिया। उस समय मां दूसरों के हाथ का पका अन्न ग्रहण नहीं करती थी। मां भोजन करने बैठी। मैं 1 बजे के समय अपने घर लौट आई। फिर दूसरी बार मकान से 4 बजे वहां जाकर मैंने देखा कि मां उस समय भी भात पर हाथ रखकर बैठी है। मां को पुकारते ही वे चौंक उठी। मैंने मां से कहा, अभी तक क्या आपका भोजन नहीं हुआ? खाना समाप्त होने पर मां मुंह धोने गई। मैंने बर्तन मांज डाले। तदुपरांत प्रतिदिन की तरह नाम कीर्तन कर मैं घर लौट आई। इस तरह कई दिनों के बीत जाने के बाद मां बोली, तुम अब ना आना, मैं आसन पर बैठूंगी। मैं लौट आई। उसके दूसरे दिन फिर गई और खिड़की के छेद से मुझे मां समाधि में मग्न दिखाई दी। मैं दरवाजे से उन्हें प्रणाम कर विचार करने लगी कि यह क्या व्यापार है। दिन पर दिन मां का सत्संग जितना ही अधिक होने लगा, उतनी ही अधिक मेरे हृदय पर चोट पड़ने लगी। मैं सोचने लगी कि मां के ये सब अति अद्भुत व्यापार है। भोजन नहीं, नींद नहीं, भूख प्यास नहीं, अपने शरीर के लिए बाहरी वस्तुओं का भोजन नहीं, रात दिन घूंघट काढ़कर आसन पर बैठी है। दूसरे दिन मां उठेंगी ऐसा सोचकर मैं मां की रसोई का जुगाड़ कर कुछ फल, मिठाई और दाल चावल खरीदकर मां के निकट गई। मैंने मां को उसी तरह बैठी हुई देखा। भोजन सामग्री पास के कमरे के वृद्धा के निकट रखकर दरवाजे को प्रणाम कर मां के विषय में विचार करते करते घर लौटी। तदनंतर दोपहर के बाद फिर जाकर मैंने मां को उसी प्रकार बैठी हुई देखा। मैं दरवाजे के किनारे आसन लगाकर कुछ देर बैठी रही। फिर मां के बारे में चिंतन करती हुई घर लौट आई।
दूसरे दिन प्रातःकाल जाकर मैंने देखा कि माँ उसी तरह बैठी है। दर्शन कर मैंने प्रणाम किया। तदनंतर घर लौटकर रसोई आदि बनाकर लड़के को खिला पिलाकर लगभग 11 बजे फिर माँ के पास गई। समीप के कमरे की वृद्धा से मैंने पूछा, माँ इसी तरह और कितने दिन रहेंगी? मेरे मन में आशंका हो रही थी कि इस तरह दीर्घ काल तक आसन पर बैठे रहते रहते माँ कहीं बाह्य ज्ञान शून्य होकर लीन न हो जाए। माँ को तो अपनी कुछ आवश्यकता नहीं है, किंतु हम लोग को तो उनकी आवश्यकता है। यह कमरा क्या खोला नहीं जा सकता? नहीं तो मैं खोलकर पुकारती हूं। समीप के कमरे की वृद्धा से कहने पर निर्मला नाम की वृद्धा की एक नातिन बोली, वह दरवाजा हांसकल है, बाहर से खोला जा सकता है। तब मैंने और उसने दोनों ने मिलकर दरवाजा खोल डाला। कमरे के भीतर जाकर मैंने मां को पुकारा, किंतु कुछ भी प्रतिवेदन नहीं मिला। तब मेरे पास कमंडलू में जो गंगा जल था उसे मैं मां के मुंह पर छिड़कने लगी। बाहर का जल मुंह पर पड़ते मां चौंक उठी। मैंने जल्दी मां के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और कहा, मां, मुझसे कितना बड़ा अपराध हुआ है। मैंने आपकी समाधि तोड़ दी है। आप इस तरह स्थिर भाव से लगातार 3 दिनों से बैठी है। मैं अब धीरज नहीं रख सकती हूं। अधिक दिनों तक इस तरह रहने पर शायद कुछ हो जाए, इस भय से मैंने आपको पुकारा है। तब मां ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं होगा। तुम गई ही कहां थी? मैंने तो तुम्हें सारी रात यहीं पर खड़ी खड़ी रोते देखा। तत्पश्चात मां उठी। मैंने मां को तेल मल दिया। मां नीचे नल में स्नान करने गई। मैंने कमरा साफ कर मां का आसन बिछाकर उनके लिए रसोई चढ़ा दी। मां के कमरे में आने पर थोड़ा शरबत और थोड़ा फल उन्हें खाने को दिया। रसोई तैयार हो गई। मां ने भात उतार लिया। मैंने चूल्हा आदि साफ कर मां के भोजन का बंदोबस्त कर दिया। मां ने कहा, तुम अब घर जाओ। तब लगभग 2 बजे का समय होगा। तदुपरांत दोपहर 4 बजे मैं फिर मां के पास गई। मां कपड़े धोने लग गई। मैं घर द्वार साफ सुथरा कर प्रतिदिन की भांति आसन बिछाकर नाम कीर्तन करके घर लौटी। कुछ समय बाद एक दिन मैंने मां से पूछा, मां, आपका क्या कहीं भी कोई नहीं है? मां ने कहा, इन सब बातों की क्या आवश्यकता है? मेरे बार बार आग्रह करने के बाद मां ने कहा, देख, उस बक्से के भीतर कागज पत्रों में शायद किसी का पता हो। मैंने बक्से में बहुत खोजकर कई पते पाए। मां ने कहा, उन सबको रहने दे। यदि तुम्हें सूचित करने की इच्छा हो तो इनमें से 2 व्यक्तियों को सूचना दे सकती हो। इन 2 व्यक्तियों में से एक मां के मौसेरे भाई थे। उनका नाम श्री नरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय था। दूसरे थे मां के मामा, जिनका नाम था अघोरनाथ काव्यतीर्थ। मां के नाम से इन 2 व्यक्तियों को चिट्ठी देने का प्रस्ताव करने पर मां ने आपत्ति की। उन्होंने कहा, ऐसी स्थिति में तुम्हें चिट्ठी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब मैंने अपने नाम से मां के संबंध में 2 व्यक्तियों के निकट 2 पत्र लिखकर पोस्ट बॉक्स में डाल दिए, किंतु मां के मामा के निकट से चिट्ठी का कोई उत्तर नहीं मिला। मां के मौसेरे भाई नरेंद्र बाबू ने मेरी उस पत्र का उत्तर मां के नाम से लिखकर उसके साथ 5 रुपए मनी ऑर्डर द्वारा भेजे। तब से वे प्रतिमास 5 रुपए मां के नाम भेजते और कूपन पर मां को प्रणाम निवेदन करते थे। मां के देहावसान के समय तक वे 5 रुपए प्रति माह नियमित रूप से भेजते रहे। मां के देहावसान के बाद उन्हें पत्र द्वारा उनका समाचार दिया गया था। इस तरह मां के निकट आना जाना मैं प्रतिदिन ही करती और सायंकाल के जलपान की व्यवस्था कर देती थी। साथ ही उनके भोजन की व्यवस्था भी कर देती थी। प्रतिदिन कमरे का दरवाजा साफ सुथरा कर दोपहर संध्या तक उनके साथ नाम कीर्तन करती और रात को 9:30 अथवा 10 बजे घर लौटती थी। जिस दिन मां आसन पर समाधिस्थ रहती थी, उस दिन कभी कभी रात में आकर मां के समीप आसन डालकर बैठती और सारी रात वहीं रहकर प्रातःकाल घर चली जाती थी। मां जिस मकान में रहती थी, उसके सामने वाले मकान में सुशीला नाम की एक भद्र महिला रहती थी। उनके साथ मेरी जान पहचान थी। उनके मकान में कभी कभी मैं घूमने जाती थी।
एक दिन बातचीत के सिलसिले में उनसे जब मैंने माँ का वृतांत कहा तो सुशीला ने माँ के दर्शन करने की इच्छा अभिव्यक्त की। विलंब न कर वे उसी दिन मेरे साथ माँ के समीप उपस्थित हुई। माँ के दर्शन होने पर बाद में उनका प्रतिदिन माँ के समीप आना जाना होने लगा और शाम को नाम कीर्तन के समय वे माँ के साथ साथ नाम कीर्तन करती थी। वे भी कभी कभी माँ के लिए गंगा जल ला देती थी। इस तरह माँ हम लोगों के साथ हेल मेल रखती थी, बातचीत करती थी और सांझ को नाम कीर्तन करती थी। यह देखकर पास के कमरे के मती बाबू की स्त्री चारुशीला, जिनका परिचय मैं पहले दे चुकी हूं, एक दिन माँ से बोली, वे कौन है जो उनके साथ आप हंसती हैं, बातें करती हैं, रसोई बना देने पर और जलपान बना देने पर खाती हैं? हम यहाँ हैं, हम लोग के साथ अच्छी तरह बातें भी नहीं करना चाहती हैं, कमरे के भीतर घूंघट काढ़े बैठी रहती हैं। माँ ने सुनकर कहा, वे कौन हैं, यह तुम क्या समझोगे? तब चारुशीला ने कहा, वे चाहे जो भी हो, हम उन्हें यहां आने नहीं देंगी। इस पर माँ ने कहा, बहुत अच्छा है, न आने दो, मैं कमरे में ही रहूंगी और खाना पीना कुछ नहीं करूंगी। इन सब चर्चाओं के समय माँ ने गुप्त रूप से एक लड़की द्वारा मुझे बुला भेजा। मेरे आने पर माँ ने मुझसे कहा, सुनती हो, तुम लोग के आने जाने से वे लोग कैसी बकझक करते हैं? मैंने चारू से कहा, क्यों बकझक करती हो? हम लोग के आने जाने से यदि तुम्हें असुविधा हो तो हम नहीं आएंगी। उनके साथ 2-4 बातें करने के बाद मैं माँ के कमरे में गई। मैंने माँ से कहा, बहुत अच्छा है, ऐसी स्थिति में कल से अब मैं नहीं आऊंगी। माँ ने कहा, वे बड़ा ही झंझट कर रहे हैं। तितल्ले पर निराले में एक शौच है, उसमें कोई नहीं जाता, वहां एक नल भी है। मैं उस शौचालय में जाती हूं। यह देखकर शौचालय के दरवाजे में उन्होंने कीले जड़ दी हैं। आज फिर इस तरह का कर रही है, रोज ही अनेक बातें करती है। झगड़े झंझट आशंका से मैं उनकी किसी बात का उत्तर नहीं देती हूँ। तुम लोग जल आदि लाकर भोजन की व्यवस्था और रसोई कर देती हो, यह देखकर बकझक करती है और कहती है राजभोग खाया जाता है और पूरियां बनाई जाती है। इस तरह प्रतिदिन ही एक न एक विषय लेकर झगड़ा करती रहती है। मैं चुप रहती हूँ। आज तुम्हारे आने पर तुम्हें अपमानित करेगी, इस कथन से आशंकित होकर मैंने तुम्हें बुला भेजा है। कल अब नहीं आऊंगी, कहकर माँ को प्रणाम कर मैं चली आई। दूसरे दिन शाम के समय चारुशीला स्वयं मेरे घर जा उपस्थित हुई। वह माँ को ननद जी और मुझे भाभी जी कहती थी। उसने कहा, भाभी जी तुम चलो, तुम्हारे गए बिना ननद जी कुछ नहीं खाएंगी। कमरे में दरवाजा बंद कर बैठी है, कुछ खाती नहीं। मुझे भय लगता है, मेरा एकमात्र लड़का है, कहीं उसका कुछ अमंगल न हो जाए। वह उठी भी नहीं और उन्होंने कुछ खाया भी नहीं, इसलिए तुम्हें बुलाने आई हूं। मैं तैयार थी, कब किस तरह जाऊं, यही बैठे बैठे सोच रही थी। उसके कहते ही उसके साथ जाने को तैयार हो गई। तब उसने कहा, तुम जाओ, मुझे इधर थोड़ा काम है, मैं पीछे से आ रही हूं। मैं जाते समय सुशीला दीदी को पुकार कर साथ ले गई। हमने जाकर माँ को पुकार कर उठाया और जलपान कराया। हम कुछ मिठाई और गंगा जल साथ ले गई थी। उस दिन से उस मकान में पहले की तरह ऊंचे स्वर से नाम कीर्तन करना बंद हुआ। कभी कभी धीरे धीरे अत्यंत धीमे स्वर में नाम कीर्तन किया जाता था। तब से मैं फिर पहले की तरह माँ के समीप गमनागमन करने लगी। शाम के समय माँ के निकट आने में देरी होने पर माँ ने कहा, तुम इतनी देरी करके क्यों आती हो? मैंने कहा, शाम को घर लौटकर नल का जल मैं नहीं पाती हूँ, इसलिए यहाँ आने से पहले नल का जल रख आना पड़ता है। देर होने का कारण यही है। फिर एक दिन माँ ने मुझसे कहा, तुम यहाँ आकर घर किस लिए गई थी? मैंने कहा, मैं तो आई ही नहीं। इस पर माँ ने कहा, वाह, तुम आई, मेरे साथ तुम्हारी बातें हुई, तुमने कहा हर रोज आने में देरी हो जाती है, इसलिए आज जल्दी आई हूं। इस पर तुमसे मैंने कहा, तुम बैठो, मैं जल्दी नल के नीचे धोती कचार कर आती हूं। तदंतर धोती कचार कर आने पर फिर मैंने तुम्हें नहीं देखा। मैंने सोचा कि तुम किसी काम को भूल से छोड़ आई हो, इसलिए मालूम होता है घर गई हो। माँ की यह बात सुनकर मैंने आश्चर्यचकित होकर कहा, सचमुच माँ?
मैं पहले नहीं आई, अभी पहली बार आई हूं। तब मां ने कहा, यदि ऐसा है तो मालूम होता है ठाकुर ही तुम्हारा रूप धारण कर दर्शन दे गए हैं। तदुपरांत मैं मां के निकट आसन पर बैठी नाम कीर्तन बंद होने के बाद से मां के समीप जप करती थी। संभवतः सन 1931 ईस्वी की बात है। मां उस समय खालिसपुरा में क्षितिज के मकान में रहती थी। वैद्यनाथ के ब्रह्मचारी बालानंद स्वामी के शिष्य पूर्णानंद स्वामी तब कुछ दिनों के लिए काशी आकर गदौलिया के निकटवर्ती अठारबाड़ी की कोठी में रहते थे। वे बड़े अच्छे साधक और निश्चल प्रकृति के पुरुष थे। केवल यही नहीं, वे इतने बड़े गुणग्राही थे कि किसी जगह महत्व अथवा उत्कर्ष प्रकट हुआ है, यह यदि उन्हें ज्ञात हो जाता तो वे अकिंचन और जिज्ञासु साधक की तरह वहां उपस्थित होते थे और संग प्राप्त कर अपने को धन्य मानते थे। जब वे काशी आए तब सदानंद ब्रह्मचारी नाम के उनके गुरु भाई और सुशीला नाम की उनकी एक गुरु बहन काशी निवास करती थी। वे दोनों व्यक्ति कभी कभी खालिसपुरा में मां के समीप आया जाया करते थे तथा मां को अत्यंत श्रद्धा और भक्ति की दृष्टि से देखते थे। बातचीत के सिलसिले में उन लोग से श्रद्धेय पूर्णानंद जी को मां की कठोर साधना और ज्ञान का पता चला। तदुपरांत एक दिन वे मां के दर्शन करने के लिए स्वयं ही खालिसपुरा के मकान में पधारे। उस समय मैं भी वहां उपस्थित थी। उन्होंने मां के साथ वार्तालाप करने के पहले ही मुझसे उस स्थान से अन्यत्र जाने का अनुरोध किया, क्योंकि वे अलौकिक विषय पर व्यक्तिगत प्रश्न लेकर मां के साथ चर्चा कर रहे थे। इस तरह की चर्चा में दूसरों की उपस्थिति वांछनीय नहीं, यह सोचकर मैं थोड़ी दूर हट गई। स्वामी जी मां के दर्शन पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने साधन के संबंध में मां से अनेक प्रश्न किए थे। ऐसा पीछे मेरे सुनने में आया। चर्चा के बाद उठते समय उन्होंने मां से कहा था, कौन किसका गुरु है? इस बार वैद्यनाथ धाम से आकर मां, मैं आपके समीप रहूंगा। वहां से उठकर जाते समय मेरे हाथ में 10 रुपए देकर वे बोले, मां के भोग की व्यवस्था करना। पर दुख की बात है कि वैद्यनाथ धाम से फिर उनका आना नहीं हुआ। उनका काशी से जाते ही टाइफाइड रोग से आक्रांत होकर शरीर छूट गया। बालानंद स्वामी के अनंतर उन्हीं के गद्दी पर बैठाने का निश्चय किया गया था। अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी और ग्रहण के समय मां मुझसे अपने निजी आसन के सामने बैठकर जप करने को कहती थी। मैं भी उनके आदेश के अनुसार वैसा ही करने का प्रयत्न करती थी। मां जिस आसन पर बैठकर साधना करती थी, उस आसन को लक्ष्य कर एक दिन ठाकुर ने कहा, यह आसन ब्रह्म संगीत है। मां जिस कमरे में रहती थी, उसके पास के कमरे में सरला नाम की एक विधवा महिला रहती थी। वह मां के देश की थी। मां के साथ उसका खासा परिचय था। वह मां की बहुत देखभाल करती थी। कभी कभी गंगा जल लाकर मां के बर्तन मांज देती थी। मां भी उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसने अकस्मात देखा कि मां के दोनों हाथ ठीक मां काली के हाथों के समान लाल हो गए हैं। देखकर उसने मां से कहा, दीदी, आपके दोनों हाथ लाल हैं, ठीक मां काली के हाथ के तुल्य। तब मां ने मुझे बुलाकर दिखलाया। मैंने भी आकर वैसा ही देखा। इसके बाद पैर के तलुओं में भी उसी प्रकार की लाल ज्योति का विकास हुआ था, परंतु समय समय पर उस लालिमा की ह्रास वृद्धि होती रहती थी और वह अंत तक रही। एक दिन मैंने मां से कहा, मां, आपकी गोद में कुल कुंडलिनी सोई है और नारायण का श्री चरण आकर आपकी गोद में पड़ा है। मुझे अत्यंत इच्छा हो रही है कि एक बार आपकी गोद में सोऊं। मां बोली, क्या तुम्हारी बड़ी इच्छा है? यह बात सुनकर मैं मां की गोद में सो गई। मैं जब मां के साथ नाम कीर्तन करती थी तब मां के तुल्य भाव होगा, इस आशा में मां को छूकर बैठती थी। फिर एक दिन मैंने मां से कहा था, मां, मेरी इच्छा है मैं संन्यास ले लूं। संन्यास लेने पर फिर मुझे संसार में लिप्त रहना नहीं पड़ेगा। सदा भगवान पर मन लगाकर रह सकूंगी। यह सुनकर मां ने कहा, संन्यास लेने पर ही क्या तुम्हारा वास्तविक वैराग्य होगा? फिर तुम्हारे लड़के भी तो छोटे हैं, उनको भी क्या देखना नहीं चाहिए? मैंने कहा, वे लड़के हैं, उनको जो भी हो किसी उपाय से वे संभल तो जाएंगे ही। यह बात सुनकर मां ने कहा, कुछ दिनों के अनंतर तुम्हारा यह मनोभाव हट जाएगा, तब तुम अधिक आपत्ति में फंस जाओगी।
न घर गृहस्थी कर सकोगी और न सन्यास के रीति रिवाजों का पालन ही कर सकोगी। सन्यास के नियमों का पालन बहुत कठिन है। बहुत थोड़े लोग हैं जो उनका ठीक ठीक पालन कर सकते हैं। मैंने कहा, माँ, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? माँ बोली, तुम मानसिक सन्यास ले सकती हो। मैंने तब आनंदित हो माँ से पूछा, माँ, वह किस प्रकार का है? तब माँ ने कहा, भगवान के साथ संबंध फैलाना चाहिए, निवेदन कर उनको सब बातें बतानी चाहिए, वे समीप में ही हैं। इस प्रकार के दृढ़ विश्वास से उनके साथ बातें करनी चाहिए। व्याकुल होकर कहना चाहिए, मैं तुम्हारी हूं, तुम एक बार बोलो। मैं तुम्हारे साथ इतनी बातें करती हूं और तुम एक बार भी नहीं बोलते। तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है। जिससे आंखों में आंसू आए और भक्ति भाव हो, ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। इधर छाती फटेगी, उधर वह समझ लेगा। मां ने आगे कहा, तुम और एक काम करो, चंदन से छाती के ऊपर यंत्र लिखकर, उसके ऊपर बीज मंत्र लिखकर नेत्रों के जल से शिव शक्ति का ध्यान करो। मां ने मुझे शिव गायत्री और बीज मंत्र दिया तथा भक्ति भाव की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन मुझे अन्नपूर्णा के मंदिर में भेजती थी। मां कहती थी, भाव लेकर मंदिर के एक ओर खड़ा होना चाहिए। तब अन्नपूर्णा के मंदिर के भीतर जाने का नियम था और कातर हृदय से यह गाना गाना चाहिए, संकट नासिनी मां शिवे सत्य सनातनी, एक बार दर्शन दे मां, ओ मां उमा हरि मन मोहिनी। नयन नीर और बहाऊं कितना बोलो, मैं तो तेरे दर्शन के हित रोती हूं मां अविरत। श्रावण धारा के समान रोती हूं अविरत। एक बार भी आंखें खोलो, देखो मेरा हाल। तदंतर मां ने कहा, सभी की मृत्यु है, पर शरणागत की मृत्यु नहीं है। फिर एक दिन मां ने कहा, देख समूह की मां, तेरे लिए कल मैंने एक गाना बनाया है। यह कहकर मां ने गाना गाया। मैं पहले ही कह चुकी हूं, मां के कंठ में सुर तथा हृदय में भाव था। जब मां ने गाना गाया, अत्यंत हृदय स्पर्शी प्रतीत हुआ। गाना यह है, एक बार मन और हृदय से मुंह भरकर हरि बोलो, सच्ची पुकार सुन क्या फिर हरि टिक सकते हैं। उदित हृदय में होकर देंगे शांति चिरंतर, फिर दुखों की बात सदा के लिए भूल जाओगी। अनंत सागर में मारोगी छलांग, सब बंधन छूटेंगे, भवपास मुक्त हो जाओगे। फिर ओ तुम्हारा भव में आना फिर नहीं होगा, आवागमन का बंधन सब छूट जाएगा। एक दिन मैंने मां से पूछा, मां, ये जो गंगा जी के घाट पर इतने अंधे, लंगड़े, गरीब और दुखी दिखाई देते हैं, भगवान क्या उन्हें नहीं देखते हैं? मां ने कहा, नहीं रे नहीं, उनको भगवान नहीं देखते हैं। मैंने कहा, यह क्या मां, अपने जीवों को वे नहीं देखते हैं, कौन तब देखता है? मां ने कहा, उनके दूत देखते हैं। भगवान यदि देखते तो तुरंत जीवों के सब अमंगल दूर हो जाते। उनकी दृष्टि के सामने अमंगल टिक ही नहीं सकते, वे मंगलमय है ना। फिर एक दिन मां ने कहा, अपने सुख के लिए ठाकुर से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। सुख की आशा लेकर साधना करना अच्छा नहीं है। भक्ति के बिना नाम जप या कीर्तन करने से कार्य सफल नहीं होता। मन को सदा संसार से अलग रखना चाहिए। मां कहती थी, पहले मां की ही आराधना करनी चाहिए। मां संतुष्ट होने पर शक्तिमान से मिला देती है। वे यह भी कहती थी, शरणागत कभी मरता नहीं है। तेल की धारा के समान निर्वच्छिन्न रूप से ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। मां ने मुझे सोते समय और नींद से जागते समय करने के लिए 2 कार्य बतलाए थे। एक दिन आसन पर बैठे बैठे मैंने वाणी सुनी, इस बार अपनी मां को बिछावन पर ही सोने दे। मैंने मां से वाणी के संबंध में कहा। मां सुनकर हंसी।
मां के कमरे में बिछावन नहीं था। धूल से सना हुआ एक कड़ा तकिया पड़ा था। उस दिन धूल झाड़कर उस तकियों को ले और अपने घर से एक गद्दा लाकर मैंने मां के लिए बिस्तर तैयार किया। मां से मैंने कहा, मां, आज आप इसी पर सोए। दूसरे दिन प्रातःकाल आते ही मां बोली, सामू की मां, कल सोए सोए मेरे मन में यह बात आई कि तुम भी इस तकिए के एक छोर पर सो तो दोनों के वार्तालाप करने में अच्छा हो। मैंने कहा, मां, आपकी कृपा होने पर सब कुछ हो सकता है। मां के पास बिछावन नहीं था, इसलिए मैंने एक नए सिरे से तोशक, तकिया, कंबल, चादर आदि जो कुछ बिछावन के लिए आवश्यक होता है उसकी व्यवस्था कर दी। शीतकाल में भी एकमात्र पहनने के वस्त्र को छोड़कर अन्य किसी वस्त्र का व्यवहार करते मां को मैंने नहीं देखा। बहुत दिनों के बाद हाड़ा बाग में रहते समय भाई जी यानी श्रीयुत गोपीनाथ कविराज जी ने एक गर्म कपड़ा दिया था। 9 या 10 बजे के समय जब मां स्नान करके आसन पर जप करने बैठती तब कभी कभी उसे ओढ़कर बैठती थी। उस समय जब मां साधन करने बैठती तब विविध प्रकार के देवी देवता उनकी दृष्टि के सामने भासित हो उठते थे। देवी देवताओं के दर्शन कर मां आनंद विभोर हो उठती थी। तब मां को समझाकर ठाकुर कहते थे, अरे यह कुछ नहीं है, सहिष्णुता रूपी वृक्ष पर फल लगा है। तब मैं गुरुजी के मकान में रहती थी। मां के समीप से उठकर जाते समय एक दिन मां ने कहा, यह भाव लिए जाओ। मां ने गाने की 2 पंक्तियां की आवृत्ति की। पथ में जिसे देखूंगी मैं रो रो कर उससे पूछूंगी, किस पथ से जाने पर हरि के दर्शन होंगे। मां मुझे उपदेश देकर कहती, ध्यान करते समय मन ही मन भगवान का रूप अंकित कर हृदय कमल में उस रूप की स्थापना करनी चाहिए। जब करते समय उनके चरणों की ओर ध्यान रखकर जब करना चाहिए। तुम गृहस्थ हो, उसमें और क्या होगा, सर्वदा भगवान के लिए व्याकुल रहना चाहिए। क्या करने से उनकी प्राप्ति होगी, यही एकमात्र चिंतन का विषय होना उचित है। सर्वदा मन में बल रखना उचित है। मन यदि दुर्बल हो तो साधन में क्षति होती है। मां कहती थी, खूब विश्वास रखो। कृपा जल पाने के लिए मुंह खोलकर बैठे रहना चाहिए। सर्वदा व्याकुल होकर भगवान को पुकारो। पुकारते पुकारते मन स्थिर हो जाएगा। प्राण और मन बंधन से छूट जाएंगे। भगवान के श्री चरणों में शरण ग्रहण करो। जब जो बात कहनी हो सच कहने की कोशिश करनी चाहिए। उससे जो होने वाला हो वह हो, चाहे भगवान को पा सको अथवा ना पा सको। बुरे काम की ओर जाना मत। लोगों का उपकार चाहे कर सको अथवा न कर सको, पर अपकार कभी ना करना। वाणी से किसी का भी दिल न दुखाना तथा कार्य द्वारा किसी को भी हानि न पहुंचाना। इस भाव को सदा हृदय में रखना उचित है। वटतला गुरुजी के मकान में मैं रहती थी। यह बात मैं पहले ही कह आई हूं। एक दिन सत्यनारायण जी की पूजा के उपलक्ष्य में मां वहां आकर 2 दिनों तक रही थी। दोनों दिन वहां मां को भोग दिया गया था। आवास संख्या 120 हाड़ा बाग के मकान में मां की गुरु मां रहती थी। एक दिन मां उस मकान में गई। उस मकान में गुरु मां के पूर्व परिचित भेलुपुर निवासी इंजीनियर श्रीयुत अनाथनाथ बंदोपाध्याय की बहन किरण बाला देवी और उनकी बड़ी पत्नी दुर्गा देवी का आना जाना था। मां के साथ गुरु मां के मकान में ही उनका परिचय हुआ था। तब से वे खालिसपुरा स्थित मां के मकान में कभी कभी आने जाने लगी थी। मां खालिसपुरा के जिस मकान में रहती थी उसके निरीक्षण और भाड़ा वसूलने का भार मां और परलोकवासी बाबा यानी मां के पतिदेव को सौंपा गया था। नियमित रूप से भाड़ा वसूल कर वह यथा समय मकान मालिक के पास भेज दिया जाता था, किंतु अंत में व्यक्तिगत काम में उन रुपयों में से 40 रुपए खर्च हो जाने के कारण वे मकान मालिक के पास नहीं भेजे जा सके। इस बीच बाबा जी का देहावसान हो गया। रुपए बाकी रह गए। इस ऋण को चुकाने के लिए मां अत्यंत उत्कंठित हुई थी। अनाथ बाबू की पत्नी को जब यह
ज्ञात हुआ तो उन्होंने स्वतः प्रवृत्त होकर उक्त ऋण चुकाने के लिए संपूर्ण व्यवस्था कर दी और माँ के इच्छानुसार 40 रुपये मुझे दे दिए। क्योंकि माँ अपने हाथ से रुपए पैसों का स्पर्श नहीं करती थी, मैंने वे रुपए मनी ऑर्डर द्वारा क्षितिज बाबू के पास भेज दिए। तभी से किरण बाला देवी ने माँ के नित्य भोग के लिए प्रतिदिन आधा सेर दूध का प्रबंध कर दिया। यह प्रबंध लगभग 1.5 वर्षों तक चलता था। दुर्गा देवी और किरण बाला देवी के माँ को अपने भेलूपुर वाले मकान में ले जाने के लिए बहुत अनुरोध करने के अनंतर माँ एक दिन वहां जाकर भोग ग्रहण करने को राजी हुई। तदनुसार वह माँ को अपने घर ले गई और यथाशक्ति माँ की सेवा कर कृतार्थ हुई। माँ वहां कई दिन रही। माँ के भेलूपुर रहते समय एक दिन ठाकुर ने मुझे माँ के परम वैष्णव रूप का दर्शन कराकर कहा, अरे कौन जानता है, साक्षात परम वैष्णवी, ब्रह्ममयी, दक्षिणायणी, साक्षात मां अन्नपूर्णा विश्वेश्वरी विश्वरूपा है। शुद्ध ज्योति के मध्य में मां को सौम्य, शांत, स्निग्ध और शुभ वैष्णवी रूप के दर्शन कर मैं मुग्ध हुई तथा इस दर्शन और वाणी का समाचार भेलूपुर मां के समीप जाकर मैंने मां को सुनाया। मां ने कहा, तुमने ठीक देखा है। मां के भेलूपुर से लौट आने पर मती बाबू मां के समीप आकर बैठते थे और उनके प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाते थे, किंतु उनकी यह घनिष्ठता और भक्ति दोनों ही कृत्रिम थी। कुछ दिनों के बाद मती बाबू अपने देश चले गए। लौटकर आने के बाद देखा गया कि उनकी यह भाव भक्ति और व्यवहार फिर दूसरी तरह का हो गया। उनका वह पहले जैसा भक्ति भाव फिर नहीं रहा। मां के साथ उनका विविध प्रकार का रगड़ा झगड़ा आरंभ हुआ। मां उनके व्यवहार से अत्यंत खिन्न हुई। इस बीच मैं गुरुजी का मकान छोड़कर खालीसपुरा में लकड़ी ताल के सामने के मकान में चली आई। मती बाबू के इस रगड़े झगड़े के कारण मां के कमरे में ताला बंद कर मैं मां को अपने साथ ले आई। लकड़ी ताल के मकान में जाने के बाद एक दिन मैंने देखा कि मां के पैर के तलुओं और हाथ की हथेलियों तथा दोनों पिंडलियों में कमल प्रकट हो उठे हैं। बहुत दिनों तक वे कमल स्थायी रहे। मैं प्रतिदिन मां की पूजा करती थी। ठाकुर की वाणी हुई, देवता के चरण क्या खाली रहते हैं। तब से पूजा करते समय एक जोड़ा खड़ा हूं मां को पहनाकर मैं पूजा करती थी। एक दिन स्वप्न में मैंने देखा कि मां की जन्म तिथि का उत्सव हो रहा है। उस उत्सव में बहुत से देवता भोग ग्रहण कर रहे हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या। इसके अनंतर ही ठाकुर की वाणी हुई, अरे ठाकुर की जन्म तिथि का पालन करना चाहिए। वाणी सुनकर मुझे जन्म तिथि जानने की इच्छा हुई तथा मां से उसके विषय में मैंने जिज्ञासा की। मां किसी प्रकार भी जन्म तिथि बतलाने को राजी नहीं हुई। फिर ठाकुर की वाणी सुनकर बोली, श्रावण महीने की शुक्लाष्टमी मंगलवार। कुछ दिनों के बाद ही वह तिथि पड़ी थी। जो लोग मां के प्रति विशेष श्रद्धा रखते थे उन सबको बुलाकर यथा समय मां का जन्म तिथि उत्सव संपन्न हुआ। एक दिन संध्या के समय मां ने अपने पिता की चर्चा के प्रसंग में कहा, एक बार पिताजी बहुत अधिक अस्वस्थ हुए और मृत्यु के सब चिन्ह दिखाई पड़े। तब पिताजी का अंतिम समय जानकर सब लोग अन्य व्यवस्था करने हेतु बाहर चले गए। पिताजी के पास केवल उनके चाचा रह गए। कुछ क्षणों के बाद सहसा पिताजी ने आंखों को खोलकर देखा और अपने चाचा से कहा, चाचा जी, मैं धर्मराज के घर से लौट आया हूं। चाचा जी ने पिताजी की स्वाभाविक वाणी सुनकर विस्मित हुए बिना कहा, सो कैसे? तब पिताजी बोले, 2 पुरुष आकर मुझे एक बड़े राजमहल के तुल्य घर में ले गए। वहां चारों ओर खूब प्रकाश था और बहुत सुंदर वायु बह रही थी। साथ ही धूल की मीठी मीठी गंध महक रही थी। उस राजमहल में बैठकर एक पुरुष कुछ विचार कर रहे थे। चारों ओर लोगों की भीड़ लगी थी। जो विचार कर रहे थे उन्हें देखकर मैंने कहा, धर्मराज, मुझे असमय ही ले आए हैं। यह कहने के पूर्व ही विचारक ने एक पुरुष से ना मालूम क्या कहा, मैं उसे समझ नहीं सका। मेरी बात सुनते ही उन्होंने झटपट उन लोगों से कहा, अरे देखो तो खाता खोलकर, तुम लोगों ने भूल की है। फिर बोले, अरे
प्रसन्न चाटुर्य को नहीं, प्रसन्न दत्त को लाओ। इस बीच उन लोगों ने खाता खोलकर कहा, जाओ इसे रखकर झटपट प्रसन्न दत्त को ले आओ। तब मुझे वे दोनों पुरुष लेकर चले। कुछ दूर आकर मुझे धक्का देकर उन्होंने फेंक दिया। मैं धक्का खाकर चौंक उठा और आंखें खोलकर देखा तो काका जी आपको अपने समीप बैठे देखा। इन सब बातों की चर्चा पिताजी और पिताजी के चाचा जी के बीच चल रही थी। पास के मकान में हो हल्ला मच गया। चिकित्सक लाओ, प्रसन्न दत्त को एकाएक हैजा हुआ है। डॉक्टर के आते ना आते ही उनके मकान में रोना धोना मच गया। प्रसन्न दत्त की मृत्यु हो गई। सभी ने कहा जल्द बुलाहट है। क्रमशः पिताजी स्वस्थ हो गए। तदनंतर मां ने मुझे बातों के सिलसिले में उपदेश देकर कहा, साधना का विकास होने पर भीतर ज्ञान स्थायी होता है। साधक अपने को पहचान सकता है। तत्व ज्ञान अपने आप ही प्रकट होता है। साधक के भाव में धीरे धीरे परिवर्तन हो जाता है। पहले कर्म योग का अवलंबन करके सेवा करनी चाहिए, तदुपरांत उदासीनता प्राप्त होती है और उससे देह और मन का गठन होता है। तब भगवत कथा में प्रीति उत्पन्न होती है, मल दूर हो जाता है। उसके बाद निर्लिप्त भाव प्राप्त होता है। किंतु जब तक आत्मदर्शन नहीं होता तब तक वह स्थायी नहीं रहता है। वह जल की लहरों की भांति आता जाता रहता है। भीतर ज्ञान और भक्ति का उदय होने पर बाहर का कोई भी विषय फिर अच्छा नहीं लगता। तब साधक आत्मविस्मृत होकर भाव राज्य में विचरण करता है और अपने को स्वयं ही भूल जाता है। फिर किसी दूसरे दिन मां बोली, पर पार के बंधु भगवान है। भक्ति का त्याग कर नाम कीर्तन करने से कार्य सफल नहीं होता। भगवान के प्रति प्रेम बढ़े, ऐसी निरंतर चेष्टा करनी चाहिए। विषय बुद्धि का यदि त्याग न किया जाए तो विषय की ज्वाला कदापि नहीं जाएगी। सदा भगवान का स्मरण करना उचित है। ऐसा होने पर फिर अंतर्ज्वाला नहीं उठेगी। हरिनाम कीर्तन या जप करने से मन की चंचलता नष्ट हो जाती है। इसके कुछ समय बाद ही लकड़ी ताल वाले मकान मालिक के अपने मकान में लौट आने के कारण मैं मां को साथ लेकर उस मकान से हटकर 33 खालिसपुरा में शिव के मकान में चली आई। इस मकान में मां दिन में मेरे साथ रहती थी और रात को खालिसपुरा वाले अपने पहले वाले मकान में अर्थात क्षितिज बाबू के मकान में चली जाती थी। वह मकान इस मकान के अत्यंत निकट और सामने ही था, इसलिए इस प्रकार के गमनागमन में कोई असुविधा नहीं होती थी। शिव के मकान में रहते समय एक दिन मैंने सुना कि विश्वनाथ की गली के सामने एक मकान में पटना की मां आकर निवास कर रही है। मुझे उनके दर्शन के लिए जाने की इच्छा हुई। दरवाजे पर सिकड़ी लगाकर मां को कमरे में बंद करके दर्शन करने गई। वहां जाकर मैंने उनका दर्शन किया। शंकरानंद स्वामी और निर्मल चंद नाम के व्यक्ति उनके निकट बैठे थे। कुछ देर तक उनकी वार्ता सुनने के बाद मेरी इच्छा हुई कि उनसे अपनी मां का वृतांत कहूं और उन्हें मां के दर्शन कराने के लिए एक बार खालिसपुरा आने का अनुरोध करूं। वे लोग जब उस मकान के नीचे उतर आए तब मैं नीचे ही खड़ी थी। उन्हें अपने समीप पाकर मैंने कहा, यदि आप हमारी मां के दर्शन करें तो मेरा विश्वास है कि आप अत्यंत आनंदित होंगे। उनके द्वारा स्थान का पता पूछने पर मैंने खालिसपुरा के मकान का परिचय उन्हें दिया और यह भी कह दिया कि आज संध्या हो गई है, इसलिए मां के दर्शन नहीं होंगे, किसी दूसरे दिन आप पधारें। इसके 1 या 2 दिन बाद ही स्वामी शंकरानंद जी और वीरेश्वर चट्टोपाध्याय मेरे गुरु भाई महामहोपाध्याय श्रीयुत गोपीनाथ कविराज जी को साथ लेकर मां के दर्शन करने आए। मां के दर्शन पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। तभी से मां के समीप उनका आना जाना आरंभ हुआ और उनके परिचय सूत्र से अन्य बहुत से लोग मां के दर्शन करने आने लगे। उस समय दुर्गा दीदी और किरण बाला दीदी मां के पास आती जाती थी। दुर्गा पूजा का समय आसन्न था, इसलिए मां ने एक दिन किरण दीदी और दुर्गा दीदी से कहा, इस बार तुम दुर्गा पूजा करो। मां के आदेशानुसार उन्होंने 4 वर्षों तक पूजा की थी। मां का आदेश पाकर उन्होंने सानंद बड़े समारोह के साथ दुर्गा की प्रतिमा तैयार कराई और पूजा का सारा आयोजन संपन्न कर मां को भेलोपुर ले जाकर पूजा आरंभ की। पूजा के समय जब मां दुर्गा के भोग के लिए प्रसाद बनाया जा रहा था
तब मां के निकट वाणी हुई, यहां के भोग का क्या होगा? यह बात मां ने किरण दीदी और दुर्गा दीदी को बताई। उन्होंने यह सुनकर मां की गुरु मां को बुला लिया और अलग मां के भोग के लिए प्रसाद बनाने का अनुरोध किया। तदनुसार मां की गुरु मां ने आकर मां के भोग के लिए रसोई बना दी तथा अलग दूसरी जगह देवी के भोग की रसोई की भी व्यवस्था हुई थी। 3-4 दिनों तक नियमित रूप से यह व्यवस्था चलती थी। पूजा के समय मां प्रतिमा के समीप बैठी रहती थी। मां बैठकर देखती थी कि मां 10 भुजा आविर्भूत होकर स्वयं समग्र पूजा और भोग ग्रहण कर रही है। भेलोपुर के मकान में रहते समय ही ठाकुर ने मां की समाधि भंग कर दी थी। ठाकुर ने कहा था, अब समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद फिर मां की समाधि नहीं लगी। मां ने इस दीर्घकालीन साधना में जो शारीरिक कष्ट और कठोर साधना का अभ्यास किया था, उसकी तुलना साधकों के जीवन के इतिहास में भी दुर्लभ है। देह का पालन पोषण करना अथवा आराम देना दूर रहा, साधारण रूप से देह रक्षा के लिए जो अत्यंत आवश्यक है, उसकी भी वे उपेक्षा करती थी। वे एक ही स्थान में एकांत में बैठकर निष्ठा और एकाग्रचित्त से कई दिन बिता देती थी। वह किसी से भी कुछ आशा नहीं करती थी, मांगना तो दूर रहा। उनके शारीरिक कष्ट का चरमोत्कर्ष था, जिसने ठाकुर तक को विचलित कर दिया था। मां जब हाड़ा बाग में थी, तब ठाकुर ने 3 बार जमीन पर ठोकर मारकर शब्द द्वारा मां की भाव समाधि तोड़ी थी और मां से कहा था, और कितना कष्ट सहोगी। मां साधना करते समय नाना अवस्थाओं को भेद कर गई थी। कभी कृष्ण के दर्शन पाकर आनंद से द्रवीभूत हो तन्मय हो जाती थी। उनके साथ साक्षात वार्तालाप करती थी। मां उससे मुग्ध होती सही, किंतु ठाकुर उन्हें सावधान कर देते थे, इस आनंद में भूलना मत, यह भी कुछ नहीं है। जब मां की निरंजन समाधि का उदय हुआ, तब उन्होंने सोचा था कि यह एक उत्तम अवस्था है। निम्न स्तरों के संपूर्ण मलों से मुक्त हुए बिना यह अवस्था प्राप्त नहीं होती। पर ठाकुर का आदर्श बहुत ऊंचा था, इसलिए उन्होंने उसमें भी मां को मुग्ध नहीं होने दिया था। उन्होंने कहा था, यह भी कुछ नहीं है, आगे चल। काया भेदी प्रकाश। भाई जी मां के भेलूपुर वाले मकान में रहते समय शंकरानंद स्वामी जी प्रभात और प्रभात के पिता ज्ञानेंद्रनाथ बंदोपाध्याय आदि अन्य लोगों को साथ लेकर मां के दर्शन करने गए थे। कुछ दिनों वहां रहकर मां खालीसपुरा शिव के मकान में चली आई। मां के यहां आने के बाद मकान के स्वामी क्षितिज बाबू अपने देश से काशी में अपने निजी मकान में आए। मां के प्रति मती बाबू और उनकी पत्नी के व्यवहार से उन्होंने दुखित होकर मां से कहा, दीदी आप तो वहां रह नहीं सकती हैं, वे लोग झंझट कर रहे हैं। मां ने कहा, हां यही तो देख रही हूं। यह सुनकर क्षितिज बाबू ने मुझसे कहा, मां का सामान वगैरह उस मकान से ले आओ और कमरे को छोड़ दो। उस समय हम लोग पूर्वोक्त शिव के मकान में थे। क्षितिज बाबू के कथनानुसार मैं मां का सामान वहां से ले आई। आश्चर्य की बात है कि उस घर को छोड़ देने के बाद जिस कमरे में मां रहती थी, वह कमरा धीरे धीरे धंस गया। इस तरह धंसा कि नीचे की मंजिल सा हो गया। धीरे धीरे सारे मकान के गिर जाने की आशंका से मती बाबू ने उस मकान को छोड़ दिया और वे वंशी गली के आवास संख्या 74 में चले गए। उनके चले जाने के बाद उनके सामने तीसरी मंजिल का कमरा बीच में फट गया था। तभी से घर में ताला बंद कर दिया गया। कई वर्षों बाद एक दिन क्षितिज बाबू के भाई पांचू बाबू ने मां के निकट आकर उनसे कहा, आपके कोई भक्त इस मकान को यदि खरीद लेते तो बहुत ही अच्छा होता। शिव के मकान में मां के समीप रहते समय एक दिन ठाकुर ने मुझसे कहा, मां की पूजा और आरती करो। मैंने मां से ठाकुर का आदेश निवेदन किया तथा तब से मां की पूजा और आरती करने लगी। प्रातःकाल कपूर की आरती, मध्याह्न में पूजा और सांझ को पंचदीप, जल, शंख, फूल, धूप और चवर से आरती करती थी। यह भी मैं ठाकुर के आदेश से ही करती थी। ठाकुर ने मां के समीप प्रार्थना करने के लिए कहा था, वह भी करती थी।
उस समय माँ को रसोई बनाकर साधारण सी पत्थर की थाली में साधारण रूप से भोग देती थी। एक दिन वाणी से प्रकट हुआ, अरे ठाकुर को भोग देना चाहिए सजाकर, और भोग के समय पान देना चाहिए। यह वाणी सुनकर हाथी फाटक की एक संगमरमर की दुकान से मैंने एक सेट पत्थर के बर्तन खरीदे। अब से इन संगमरमर के बर्तनों में ही माँ को भोग दूंगी, ऐसा मेरा उद्देश्य था। भोग के समय ठाकुर के आदेश के अनुसार पान दिया जाता था। कई दिनों के बाद माँ ने कहा, तुम पान के बदले मसाला दो। माँ पत्थर के गिलास से जल नहीं पी सकती थी। तब प्रभात की माँ ने पीतल के 2 छोटे लोटे माँ के लिए खरीद दिए। उस समय मेरा छोटा लड़का काशी में एंग्लो बंगाली स्कूल में पढ़ता था। वह प्रतिदिन चौक से शाम के समय अच्छे फूलों की माला लाकर संध्या को माँ को सजाता था और उन्हें कीर्तन करके सुनाता था। उसके सरल स्वभाव के कारण माँ उससे बहुत स्नेह करती थी। उस समय प्रभात की माँ और पिता ने माँ का बिस्तर फर्श पर बिछाया देखकर माँ के लिए तख्ता पोश खरीद देने की इच्छा मेरे निकट प्रकट हुई। उस पर मैंने कहा कि माँ तख्त पोश पर चढ़ उतर नहीं सकेगी। तब वे लोग यह सुनकर 3 तख्तों को कब्जों से जोड़कर फर्श पर बिछाने के लिए ले आए। तब से माँ का बिछावन उस तख्ते पर बिछाया जाने लगा। एक दिन पूजा और आरती की धूपदानी कहीं भी न पाकर मैंने माँ से कहा, आरती की धूपदानी मैंने भली भांति रख दी थी, किंतु इस समय उसे नहीं पा रही हूं, पता नहीं वह कहां गई। तब क्या करती? मन ही मन मैंने ठाकुर से कहा, इतनी खोज करके भी धूपदानी नहीं मिली, अब क्या होगा? यदि आप कृपा कर आरती का पता लगा दे तो मिल जाए, अन्यथा उसके मिलने की कोई आशा नहीं है। यह सोचते ही मैंने देखा कि धूपदानी कहीं से थाल के ऊपर आकर करवट के बल पड़ी है। मैंने सारा हाल माँ को बतलाया। माँ बोली, तुम सर्वथा ठाकुर के ऊपर निर्भर रहती हो, ठाकुर बिना दिए कैसे रहते, इसलिए धूपदानी आ गई। 1934 में जाड़े के दिनों में संभवतः अग्रहायण का महीना रहा होगा। एक दिन रात को मैं जप करने बैठी थी। उसी समय ठाकुर ने मुझसे कहा, इस बार जब पूजा करो तब मां के कपाल के मध्य में सफेद चंदन से ओमकार लिख देना। मां के कपाल में ओमकार प्रकट होगा। मैंने मां से कहा, मां ठाकुर ने कहा है कि आपके कपाल में ओमकार का आविर्भाव होगा। यह सुनकर मां ने कहा, देख क्या होता है। एक रात मेरे आसन पर बैठने पर ठाकुर ने कहा, कल पूजा के समय ओमकार के दोनों ओर ऊपर सफेद चंदन और नीचे लाल चंदन से मूर्ति अंकित कर देना। इस बार मूर्ति बाहर प्रकट होगी। यह बात मां से कहने पर मां ने मुझसे कहा, देख कब क्या होता है। एक दिन पूजा के समय मां के कपाल पर चंदन से ओमकार लिखने गई तो मैंने देखा कि मां के कपाल पर सचमुच ओमकार प्रकट हुआ है। तब मां से मैंने उसका जिक्र किया। मां ने रतन नाम की मेरी एक भतीजी को बुलाकर कहा, देखो रतन, तुम्हें दिखाई देता है या नहीं? रतन को आकर कपाल की ओर गौर देखते ही ओमकार दिखाई पड़ा। दूसरे दिन मां को चंदन लगाने गई तो उस दिन भी मैंने देखा ओमकार के समीप राधा कृष्ण की युगल जोड़ी उभरी हुई है। तब मैंने मां से कहा, मां आज मूर्ति भी प्रकट हुई है। मां ने रतन को बुलाकर दिखाने को कहा। मैंने रतन को बुलाकर दिखाया, उसे भी दिखाई दी। जलपाईगुड़ी निवासी ज्ञानेंद्रनाथ बंदोपाध्याय अपने पुत्र प्रभात कुमार बंदोपाध्याय और धर्मपत्नी को साथ लेकर शेष जीवन व्यतीत करने के लिए काशी आए। यह संभवतः 1934 ईस्वी की बात है। ज्ञानेंद्र बाबू ने पांडे घाट में गंगा के तट पर भाड़े का मकान लिया था। प्रभात अंग्रेजी पढ़ा हुआ धार्मिक विचार का संस्कृतिमती युवक था। उसका सत्संग के सिलसिले में श्री गोपीनाथ भाई जी से परिचय हुआ था। उसका अक्सर ही उनके निकट आना जाना होता था। भाई जी उस पर स्नेह रखते थे। वह उस समय श्री अरविंद के प्रति विशेष अनुरक्ति रखने वाला शिष्य था। वह श्री अरविंद के ग्रंथ और पत्र आदि नियमित रूप से पढ़ा करता था तथा उसी आदर्श पर अपने जीवन को ढालने की कोशिश करता था। मां उस समय खालीसपुरा में शिव के मकान में रहती थी। प्रभात का प्रचलित नाम मीनू था।
वह माँ के प्रथम दर्शन के बाद से ही भक्ति के साथ प्रतिदिन माँ के निकट आता जाता था और प्रातःकाल पूजा के समय माँ की पूजा करता था तथा संध्या समय माँ को पंखा झलता था। एक दिन माँ के श्री विग्रह पर ओमकार के उभरते ही माँ ने उसे कहा, देखो तो तुम्हें दिखाई पड़ता है या नहीं? माँ के सर्वांग में प्रतिदिन ओमकार और मूर्ति प्रकट होती है, यह जानकर प्रभात अधीर हो उठा, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता था। उसने माँ से पूछा, माँ, मैं क्यों कुछ भी नहीं देख पाता हूं? माँ ने कहा, ठाकुर कहते हैं कि उसे इस समय देखने ना देना, वह इस समय देख नहीं सकता। इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन माँ ने प्रभात को बुलाकर कहा, मीनू, तुम कल प्रातःकाल गंगा स्नान करके आओ, ठाकुर ने कहा है कि कल तुम देख पाओगे। दूसरे दिन प्रभात प्रातःकाल गंगा स्नान कर माँ को प्रणाम कर ज्यों ही बैठा, उसे स्पष्ट रूप से मूर्ति और ओमकार दिखाई पड़े। उसके बाद ओमकार दर्शन का जो क्रम आरंभ हुआ वह फिर कभी बंद नहीं हुआ, अंत तक स्थायी रहा। क्रमशः मां का सर्वांग ओमकार और मूर्तियों से भर गया। उसके अनंतर असंख्य पाद पद्म प्रकट होने लगे। कुछ दिनों तक इस तरह बीतने के बाद अक्षरों का आविर्भाव होना शुरू हुआ। उसे देखकर प्रभात ने मां से कहा, मां, अब अक्षर बाहर निकल रहे हैं। उस समय मैं समीप में ही थी। मां ने मुझसे कहा, देख तो तुझे अक्षर दिखाई देते हैं या नहीं? तदुपरांत मैंने देखकर मां से कहा, हाँ मां, मुझे भी दिखाई पड़ रहे हैं। इस प्रकार क्रमशः अक्षर और पंक्तियां प्रकट होने लगी। देवताओं के नाम, मंत्र, बीज और गायत्री के साथ मूर्तियां उगने लगी। जो मूर्तियां पहचानने में नहीं आती थी, उन सब मूर्तियों के विग्रह के ऊपर नाम और बीज मंत्र प्रकट होने लगे। मां ने जो जो साधनाएं की थी, क्रमशः वे सब की सब काया भेद कर वाणी के रूप में बाहर प्रकट होने लगी। मैं अपनी शक्ति के अनुसार कुछ कुछ लिखने लगी। प्रभात प्रतिदिन ही तारीख देकर जितना ठीक ठीक समझता था उतना लिखने लगा। जो भिन्न भिन्न मूर्तियां काया भेद करके प्रकट हुई थी, प्रभात उन सब को भी अंकित करने का प्रयत्न करता था। बाद में तो असंख्य पाद पद्म प्रकट होने लगे। सर्वांग में त्रिनेत्र बाहर निकलने लगे। वे सभी निकलते थे और कुछ क्षणों के बाद विलीन हो जाते थे, फिर ओमकार में समा जाते थे। काया भेद करके जो वाणियां बाहर निकलती थी, उन्हें एकत्र कर काया भेदी वाणी के नाम से संग्रहित किया गया था। इनकी आलोचना पृथक रूप से की जाएगी। इन अक्षरों और मूर्तियों का तेज इतना तीव्र होता था कि मां की ओर निहारते ही नेत्रों से झरझर जल गिरने लगता था। एक दिन मां की पूजा करते समय मैं मां के कपाल पर उगी हुई मूर्तियों में से किसी पर तुलसी पत्र और किसी पर चंदन चढ़ा रही थी। मूर्तियां उदित होते समय हलचल कर उदित होती थी। कोई कोई मूर्ति रंगीन निकलती थी और उदित होने के बाद हिलती डुलती थी। एक दिन एक मूर्ति रंगीन रूप धारण कर खूब हिल डुल रही थी। मैं उस पर चंदन चढ़ा रही थी। उसी समय मां ने मेरे हाथ से चंदन लेकर ठीक उसी मूर्ति पर चढ़ाया। फिर किसी दूसरे दिन मां की आरती उतारते समय ठाकुर ने कहा, हर एक आरती उतार कर हाथ धोना चाहिए। तुम तो हाथ धोती ही नहीं हो। हाथ बिना धोए जूठा रहता है। जूठे हाथ से आरती नहीं उतारनी चाहिए। उसके बाद से मैं ठाकुर के आदेशानुसार हर बार हाथ धो लेती थी। इन सब लीलाओं के समय मां इतनी भाव विभोर रहती थी कि खड़े होने में भी उन्हें कष्ट होता था। खड़ा होने की चेष्टा करने पर बहुधा वह गिर पड़ती थी। बातें नहीं कर सकती थी। उस समय मां की देह रक्षा करना कठिन हो जाता था। मां जिस समय आसन पर बैठी रहती थी, उस समय मैं भी मां के समीप आसन पर बैठती थी। एक दिन मेरे शरीर से सब रिपु बाहर निकले और जाते समय कहने लगे कि अब मां के सत्य के तेज से इस देह में हमारा रहना कठिन हो रहा है। रिपु मतलब शत्रु या दोष। ये शरीर में स्थित रहकर मनुष्य को साधना से विमुख करने की चेष्टा करते हैं। काल नागनी नाम की एक रिपु जीभ बाहर निकालकर भीषण आकृति बनाकर छटपटाती हुई कह रही थी, मां के तेज से इसके शरीर में अब मैं नहीं रह सकती हूं। काल नागिनी के प्रकाश में आने के 2 दिनों बाद एक पुरुष मूर्ति मुझे छटपटाती हुई दिखाई पड़ी। विरुद्ध पक्ष वाले में से
कोई कह रहा था, यह पाप पुरुष है, अब भीतर रह नहीं पा रहा है, सत्य का प्रखर तेज सहने की अब इसमें क्षमता नहीं है। ये बातें होते होते वह बाहर निकल गया। इसके बाद एक दिन एक स्त्री मूर्ति बैठकर अपनी बेचैनी प्रदर्शित करती हुई कह रही थी, अब नहीं रह सकती हूं, इसके शरीर के भीतर अब कैसे रहूं, यह सदा सर्वदा सत्य से सनी है। वह आगे यह भी कहती थी, इसके शरीर के भीतर क्या दुश्शीला रह सकती है। इसके उपरांत क्रम से ही वह अदृश्य हो गई। इस घटना के कई दिनों बाद फिर एक पुरुष मूर्ति मुझे दिखाई पड़ी। उसके हाथ में एक छोटी सी लाठी थी, केस खड़े थे। वह कभी भीतर घुसती थी, कभी बाहर निकलती थी और कहती थी, इसके शरीर के भीतर रहना कितना कष्टदायक है, कितनी यंत्रणा है। उसके बाद भीतर से आवाज निकली, जो तुम्हारे शरीर के भीतर से भाग गया है वह कौन है जानती हो? इसका नाम शैतान है। इसके बाद मेरे अंतःकरण में खूब ज्वाला हुई थी और मैं इस अवस्था में लगभग 3 महीने रही थी। उस समय मुझे खूब ठंडी वस्तुओं का उपयोग करना पड़ा था। मां ने यह सुनकर कहा था, सत्य के स्थान पर क्या ये रह सकते हैं? 10 जनवरी 1934 ईस्वी को मां जप पर बैठी थी। मैं और रतन उस समय मां के पैरों में तेल मालिश कर रही थी। उस समय रात के लगभग 11 बजे होंगे। मैंने देखा कि मां का बायां पैर काला हो गया है। दूसरे ही क्षण देखा दाहिना पैर सफेद हो गया है। यह बात मैंने मां से कही। मां ने यह सुनकर रतन से कहा, देखूं तो, तू यह देख पाती है या नहीं? रतन ने देखकर कहा, नहीं मां, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद मां ने हम लोगों से कहा, तुम लोग इस समय यहां से चले जाओ, मैं स्वयं ही रात्रि में अपने को संभाल नहीं सकती हूं, अब यहां तुम लोग रहो मत। यह सुनकर रतन उठ गई। मैं उठती हूं कहकर पीछे उठी और दरवाजे के समीप जाकर फिर मां की ओर मैंने देखा तो मुझे फिर मां की वह स्थूल मूर्ति नहीं दिखाई दी। मां के मस्तक के ऊपर मुकुट शोभित हो रहा था। मणि मोतियों के जड़ाऊ काम वाला मुकुट ज्योति से झकझका रहा था। मां के दोनों नेत्रों में अपूर्व ज्योति थी। गले में अनेक तरह की मोती मालाएं और नाक में एक नथ थी। उसके बाद मां के कपाल की ओर दृष्टि डालने पर मुझे बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां बाहर निकलकर आकाश की ओर जाती हुई दिखाई दी। इस तरह की मूर्तियां कई दिनों पहले से ही प्रकट हो रही थी, पर उस दिन उनकी संख्या अधिक थी। उन सब मूर्तियों के नेत्रों के भीतर प्रकाश था। वहां से विविध प्रकार के रंग बाहर निकल रहे थे। फिर मैंने मां के ब्रह्मरंध्र से मां काली की मूर्ति को बाहर निकलकर विशाल आकार में आकाश की ओर जाती हुई देखा। फिर वहां से 4 भुजा वाली काली प्रकट हुई। उनके एक हाथ में खड्ग व एक हाथ अभय मुद्रा में थी। शेष 2 हाथ नीचे की ओर झूल रहे थे। कुछ क्षणों के बाद उस काली ने अपनी जीभ अपने आप खींचकर पकड़ ली और एक विकराल रूप धारण कर अट्टहास करने लगी। इन सब भयंकर मूर्तियों को देखकर मैं मारे भय के कांप उठी और चिल्लाने लगी। मैंने कहा, मां, मेरी रक्षा करो मां। मुझे भय से विहल देखकर मां ने रतन से कहा, अपनी मौसी को थोड़ा पंखा करो। रतन मेरे पीछे ही बैठी थी। मां ने फिर उससे पूछा, रतन, क्या तू भी कुछ देखती है? रतन बोली, नहीं मां, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, मैं केवल मौसी का ही भाव देख रही हूं। उस समय रात के 1:30 बजे होंगे। इस अवस्था के बाद 2 दिनों तक मैं भावस्त रही। 12 जनवरी 1934 ईस्वी को संध्या की आरती के समय मैंने मां के कपाल की बाईं ओर दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिक की मूर्तियां देखी। उनके निकट एक सिंह था तथा सिंह के पास एक काली मूर्ति थी। और भी अनेक मूर्तियां थी। उनके बीच में हरि और हर की मूर्तियां थी। उसके बाद एक मूर्ति दिखाई दी जिसका मस्तक ओमकार के बीच में था। देखते देखते वह मूर्ति मिल जाने से एक विशाल ओमकार के रूप में बदल गई। उसके भीतर राधा कृष्ण की युगल मूर्ति व्यक्त हुई। युगल मूर्ति के चारों ओर का स्थान ज्योति से भर गया। एक दिन मां के पैर के तालुओं में जाह्नवी ये अक्षर प्रकट हुए। फिर एक दिन मां के कपाल में जटाधारी महादेव विशाल रूप में खड़े दिखाई दिए। माघ महीने के आरंभ में एक दिन मैं मां की पूजा करने बैठी। मुझे मां की बाईं ओर दुर्गा की मूर्ति दिखाई दी।
देखते देखते फिर दूसरी मूर्ति प्रकट हुई। यह मूर्ति मिलकर राधा कृष्ण की युगल मूर्ति में परिणत हो गई। कपाल की दाहिनी ओर काली मूर्ति और अन्य 2 देवी मूर्तियां प्रकट हुई। उसके बाद बाईं ओर चतुर्मुख ब्रह्म दिखाई दिए। उसके बाद और एक मूर्ति मैंने देखी जो ओमकार के भीतर खड़ी थी। उसी दिन मां के कपाल पर त्रिनयना मूर्ति के मुझे दर्शन हुए। उनका इतना अधिक तेज प्रकाश था कि मेरे नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे। मैं देख ना सकी। 18 जनवरी 1934 ईस्वी को प्रातःकाल की पूजा के समय मां अत्यंत अस्थिर हो गई और स्वयं ही अपने सर्वांग पर हाथ फेरने लगी। आज मूर्ति के ऊपर मूर्ति निकल रही है, यह देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं मां के मुख की ओर दृष्टि लगाकर बैठी थी। उनका मुख उस दिन नीला था। मां उस दिन बहुत चंचल मालूम पड़ रही थी। मैंने मां के कपाल पर ओमकार को प्रकट हुआ देखा। उसके भीतर हरि ये 2 अक्षर लिखे हुए थे। बाईं ओर युगल मूर्ति थी। युगल मूर्ति थोड़ी देर बाद काली की मूर्ति बन गई। वह मूर्ति सूर्य की ज्योति से भरी थी। फिर एक दिन मां के कपाल पर मुझे सिंह की विशाल मूर्ति दिखाई दी। उसके बगल में जगदात्री की मूर्ति विराजमान थी। वे सिंह की पीठ पर हाथ रखकर खड़ी थी। सिंह ने मुंह खोला और दूसरे ही क्षण जगदात्री चतुर्भुजा मूर्ति सिंह के ऊपर चढ़ बैठी। क्षण भर में देखते देखते वह मूर्ति दूसरी मूर्ति बन गई। उस मूर्ति के नीचे चतुर्भुज नारायण की मूर्ति आविर्भूत हुई। 27 जनवरी 1934 ईस्वी को मां के कपाल पर बाईं ओर राम, लक्ष्मण, सीता, भरत और शत्रुघ्न विराजमान थे और हनुमान हाथ जोड़कर बैठे थे। उन मूर्तियों के लीन हो जाने के बाद उनके ऊपर दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिकेय और गणेश आविर्भूत हुए। दुर्गा के पैरों के नीचे सिंह की मूर्ति व्यक्त थी। क्रमशः ये सब मूर्तियां लीन हो गई। उसके बाद राधा कृष्ण की युगल मूर्ति का आविर्भाव हुआ। चरण की 5 उंगलियों के भीतर 5 मूर्तियां निकली। इस चरण के ऊपर बहुत बड़ी एक काली मूर्ति उदित हुई। इसके बाद फिर एक दिन 28 जनवरी 1934 ईस्वी मैंने मां के कपाल पर ओमकार और उसके अंदर देवी की मूर्ति आविर्भूत हुई देखी। एक ओर राधा कृष्ण की मूर्ति थी, दूसरी ओर काली की मूर्ति। काली मूर्ति के गले में ओमकार की माला जड़ी थी। उनके समीप एक सूर्य मूर्ति आविर्भूत हुई। उसके चारों ओर छोटी छोटी बहुत सी मूर्तियां थी। मां ने कहा कि पहले दिन ठाकुर ने कहा है, तुम्हारे समीप यदि कोई आवे तो मैं उसे यह सब समझने नहीं दूंगा, समीप में आने पर दूर भगा दूंगा। मां ने उनसे कहा था, ठाकुर जी, यदि जीवों के प्रति आप इतने निर्दय होंगे तो बेचारे जीव क्या करेंगे। मात्र 29 जनवरी 1934 ईस्वी को मां के सर्वांग में ओमकार निकले थे और ओमकारों के बीच में मूर्ति और चरण प्रकट हुए थे। मैं बैठे बैठे देख रही थी। मां ने कहा, तुम मेरे साथ मिल गई हो, ऐसा मुझे दिखाई दिया। फिर किसी दिन प्रातःकाल मां के कपाल पर ओमकार के बीच में मुरलीधारी एक सुंदर मूर्ति मैंने देखी। उनके बगल में राधा कृष्ण की युगल जोड़ी, काली मूर्ति और अन्य बहुत सी मूर्तियां थी। मूर्तियों के ऊपर अक्षर प्रकट हुए, ओम काली, ओम राधा। उसके ऊपर एक अक्षर ह प्रकट हुआ। उसके बाद अक्षर ठीक ठीक पहचाने नहीं गए। 6 फरवरी 1934 ईस्वी को प्रातःकाल मां के कपाल पर ओमकार, उसके बगल में युगल मूर्ति और उसके बाद अन्य बहुत सारी मूर्तियां अभिव्यक्त हुई थी। दाहिनी और मुख के ऊपर एक सुंदर मूर्ति आविर्भूत हुई। उनके ऊपर क्रमशः एक के बाद एक अक्षर निकले, ब, श्री, राम, हरि, पा, अत्रि। फिर उल्टी तरफ से अक्षर निकले पर पढ़े नहीं गए। इसी महीने एक दिन प्रातःकाल की पूजा के समय देखने में आया कि मां के कपाल पर एक सांड प्रकट हुआ है। उसके बाद सरस्वती की एक मूर्ति निकली। उनके हाथ में वीणा शोभित हो रही थी। दूसरे ही क्षण सरस्वती सांड की पीठ पर बैठ गई। सांड देखने में बहुत सुंदर था। उसके दोनों नेत्र उज्जवल थे और वह ताक रहा था। फिर एक दिन संध्या के समय मां के कपाल पर मुझे एक सुंदर रथ दिखाई दिया। उस पर भांति भांति की शिल्पकारी की गई थी। रथ के भीतर प्रकाश और उजियाला भरा था। उसके अंदर जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां प्रकट हुई। देखते देखते रथ और मूर्तियां लीन हो गई। उसके बाद उसी तरह एक और रथ दिखाई दिया।
उसका भीतरी भाग उसी तरह ज्योतिर्मय था। वहां मुझे शनिदेव बैठे हुए दिख पड़े। देखते देखते रथ और शनिदेव दोनों अंतर्निहित हो गए। तदुपरांत एक दूसरा रथ निकला। उसके भीतर मुझे काली मूर्ति दिखाई दी। क्रमानुसार वह रथ और मूर्ति भी लुप्त हो गई। दूसरे ही क्षण मां का कपाल भेद कर एक विशाल त्रिनयन मूर्ति प्रकट हुई। उसे देखकर मेरे आनंद की सीमा न रही। मूर्ति के नेत्र और उसको देखना अत्यंत आश्चर्यमय थे। वे नेत्र कभी बंद हो रहे थे और कभी खुल रहे थे। कभी वह फैलकर बड़े हो रहे थे, कभी सिकुड़कर छोटे। भीतर से उजाला बाहर निकल रहा था। वह उजाला मणि मोती के समान अत्यंत उज्जवल था। दूसरे दिन संध्या के समय मां की आरती करते समय मेरे बाएं हाथ में घंटा और दाहिने हाथ में आरती का थाल था। मेरे पीछे प्रकाश रहने के कारण मेरी परछाई सामने पड़ी। मैं बाएं हाथ से घंटा हिला रही थी और दाहिने हाथ से आरती उतार रही थी। उसी समय मुझे दिखाई दिया कि बाईं तरफ से दूसरी एक छाया मूर्ति ठीक उसी तरह हाथ घुमा घुमा कर आरती उतार रही है। आरती समाप्त होने पर छाया नहीं रही। तदनंतर आरती समाप्त होने पर कई बार उसी तरह फिर मैंने आरती उतारी, किंतु वह फिर दिखाई नहीं पड़ी। किसी दूसरे दिन, संभवतः माघ का महीना होगा, रात के 11:30 बजे के समय मैं मां के निकट बैठी थी। मां के चरण तल में दूसरा एक चरण तल उगा। उस चरण तल के मध्य में ध्वज, शंख, अंकुश आदि विविध प्रकार के चिन्ह अंकित थे। देखते देखते चरण के ऊपर ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और अन्य देवी देवताओं की कई मूर्तियां प्रकट हुई। उनके ऊपर अक्षर प्रकट हुए, ओम काली, ओम हरि, ओम ओम। माघ के महीने में ही एक दिन मां के कपाल पर ओमकार और मूर्तियां इतनी प्रचुर मात्रा में आविर्भूत हुई थी कि उनकी ठीक ठीक गणना करना मुश्किल था। मां की वह परिचित स्थूल मूर्ति ठीक ठीक पहचानी नहीं जा सकती थी। सब मूर्तियां ज्योतिर्मय थी। उस ज्योति का तेज इतना तीव्र था कि मैं मां की ओर निहार नहीं सकती थी। नेत्रों से झरझर जल गिरता था। माघ महीने की किसी दूसरे दिन संध्या के समय आरती करने के लिए बैठकर मैं जप कर रही थी। उस समय मां के 2 चरण मेरे हाथ में आए हुए दिखाई दिए। देखते ही देखते मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि मानो हूबहू स्थूल चरण हो। किसी दूसरे दिन मां के कपाल के मध्य में ओमकार का आविर्भाव हुआ। उसके अंदर सुंदर मूर्ति और उसके बगल में हंस शोभित हो रहा था। उसके बगल में राधा कृष्ण की युगल जोड़ी थी। काली मूर्ति और अन्य अनेक मूर्तियां थी। सब की सब खड़ी थी। बगल में मुझे नाना प्रकार की मूर्तियां दिखाई पड़ी। उनमें किसी के 3 मुख थे, किसी के 4 मुख थे और किसी के 5 मुख थे। शंख, चक्र और ओमकार हाथ में लिए अथवा ओमकार के बीच में खड़ी कई मूर्तियां मुझे दिखाई दी। मैंने महादेव की एक मूर्ति भी देखी। उनके मस्तक पर जटाएं थी और बाई जंघा पर मां दुर्गा बैठी थी। उनके सिर पर मुकुट शोभा पा रहा था, किंतु सिर के केस खुले और बिखरे हुए थे। दुर्गा मूर्ति के मस्तक पर ओमकार था, जो महादेवी जी के बाईं ओर लिपटा था। थोड़ी देर बाद मूर्ति के ऊपर अक्षर उभरे, किंतु बहुत से अक्षरों के बीच वे पढ़े नहीं जा सके। उस वक्त मां ने कहा, शिव जी की बाईं तरफ परमात्मा के दर्शन कर ले। फाल्गुन महीने की दूसरी सौर तिथि 14 फरवरी 1934 ईस्वी को मुझे दिखाई दिया कि मां के चरण तले एक चरण प्रकट हुआ है। उसके समीप ही एक सांड था और उसके बगल में अनेक मूर्तियां खड़ी थी। मैं उस दिन मां के साथ बैठकर हरि कृष्ण हरे राम गा रही थी। उसी समय मां की ओर दृष्टि डालकर मैंने देखा कि मां ने मुंह खोला है और उनके मुंह से हरे कृष्णा हरे राम अक्षर उज्जवल ज्योति के आकार में बाहर निकल रहे हैं। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन रात्रि में मां के कपाल पर मुझे श्री कृष्ण सीधे खड़े दिखाई दिए। थोड़ी ही देर बाद देखा वे मुख को टेढ़ा कर और गर्दन को तिरछी करके खड़े हैं। 16 फरवरी 1934 को मां के कपाल पर अक्षरावली प्रकट हुई थी, किंतु मैं उन्हें समझ न सकी। कपाल में बहुत सी मूर्तियां आविर्भूत हुई। उनमें महादेव जी की मूर्ति ही मुख्य थी। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि महादेव जी की जांघ पर मां दुर्गा बैठी है और उनके निकट बगल में ही ओमकार है। उस दिन मैंने देखा कि मां के सर्वांग में ओमकार उगे हैं और पैर के तलवे में एक अत्यंत सुंदर चरण प्रकट हुआ है।
फिर किसी दूसरे दिन प्रातःकाल माँ के पैरों में तेल मलते समय उनके टखनों के नीचे से पैरों के ऊपर तक हरे कृष्ण हरे राम ये कई अक्षर प्रकट हुए। माँ ने मुझसे कहा, ठाकुर ने कहा था तुम्हें अब ज्ञान होने वाला है, ज्ञान होते ही तुम्हारे सब अपराध हट जाएंगे। 4 मार्च 1934 को माँ के चरणों के नीचे चरण उगे थे। बाद में उस चरण के लीन होने पर उसके ऊपर मूर्ति उदित हुई, फिर मूर्ति भी अंतर्निहित हो गई। तदुपरांत फिर चरण आविर्भूत हुए। मैंने माँ के मुंह से सुना कि ठाकुर ने कहा है, दंभी की सदा पराजय होती है। 6 मार्च 1934 को मैंने देखा कि माँ के कपाल पर महादेव सोए हुए हैं और उनके ऊपर माँ काली बैठी है। उनके बगल में विश्वनाथ जी हैं और पास ही युगल जोड़ी है तथा उसके बाईं ओर रामचंद्र जी तथा अन्य बहुत सी मूर्तियां आविर्भूत हुई हैं। उस दिन एक साढ़ मैंने फिर देखा। मूर्तियां प्रकट हो रही थी और छिप रही थी, साथ ही उनके ऊपर अक्षर उभर रहे थे। उस दिन मैं मां के सामने नाम जप कर रही थी। उस समय मां ने मुझसे कहा कि तुम्हारा नाम जप ठीक हो रहा है। दूसरे दिन मुझे शाखा, पत्ते और फूलों से युक्त एक वृक्ष दिखाई दिया। उस पर एक पक्षी बैठा था। पास में पंक्तिबद्ध अनेक मूर्तियां थीं। आरती के समय सुंदर से सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित अनेक मूर्तियां मुझे खड़ी दिखाई दी। मां को प्रणाम करते समय जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम मुझे खड़े दिखाई दिए। 8 मार्च 1934 को मां के चरण कमल के तलवे में मुझे एक पेड़ की डाल दिखाई दी। उसके एक तरफ पत्ते थे और दूसरी ओर फल थे। ऊपर की ओर कमल था, उसके भीतर तरह तरह की विविध मूर्तियां थी। देखते देखते वह अंतर्निहित हो गया। फिर एक मूर्ति हाथ में वीणा लेकर बैठी दिखाई दी। मां ने पैर हटाया, इसलिए फिर मुझे देखने की सुविधा नहीं रही। उस दिन आरती करते समय मां के कपाल पर एक विशाल मूर्ति मुझे दिखाई दी थी। उसके नेत्र बड़े मोहक थे और मुख से ज्योति छिटक रही थी। वह ज्योति मां के कपाल पर बिखर रही थी। पास में ही युगल जोड़ी थी, जहां सांड खड़ा रहता था। उस दिन वहां पर सिंह खड़ा था। मुझे मां से मालूम हुआ कि उस दिन ठाकुर ने कहा है, मारूंगा, काटूंगा, खून करूंगा। मां ने ठाकुर से इस बात का अर्थ पूछा। उस पर उन्होंने कहा था कि ऐसा समय आ रहा है जबकि ये सब घटनाएं घटेंगी। 14 मार्च 1934 को मां के अपूर्व स्वरूप के दर्शन कर मैं निहाल हुई। वे ज्योति से ज्योतिर्मय हो गई थी। जो मूर्तियां उस दिन उदित हुई थी उनका वर्णन करना असंभव है। उस दिन मां के चरणों में 2 चरण उदित हुए थे। पास में महादेव और दुर्गा विराजमान थी। कुछ क्षणों के बाद मां के कपाल पर अक्षर उभरे। उन पंक्तियों के अक्षर बहुत स्पष्ट और पंक्तिबद्ध थे। मुश्किल से 1-2 अक्षर जो ही मैं पढ़ पाई, उनके ऊपर ओमकार उभर आया। उसके भीतर बहुत सी मूर्तियां थी। वे मूर्तियां कभी मुख घुमाती हुई दिखाई दी, फिर कभी 2 मूर्तियां बातें करती हुई और हंसती हुई भी दिखाई दी। वे बड़े बड़े नेत्रों से मेरी ओर निहारती थी। मैं अवाक होकर देख रही थी। मेरे नेत्रों में जल भर आया और मैंने सोचा कि मां की मेरे ऊपर कितनी दया है। आरती के समय मां के कपाल पर मुझे जगन्नाथ जी की युगल जोड़ी तथा अन्य मूर्तियां खड़ी दिखाई दी। चैत्र महीने के आरंभ में शरीर अस्वस्थ रहने के कारण कई दिन मैं लिख ना सकी। 19 मार्च 1934 को मां ने कहा, देख, कल यह बात हुई कि यहां केवल गप मारने की जगह है और कुछ होता नहीं है। ठाकुर ने आगे और कहा, पृथ्वी की रक्षा करके जाना होगा। उस दिन आरती के समय मुझे दिख पड़ा कि प्रकाश के दाहिनी ओर घूमने से मां के कपाल पर अक्षर आविर्भूत हो रहे हैं और बाईं ओर घूमने से अक्षरों के स्थान पर मूर्तियां प्रकट हो रही है। दूसरे दिन मां के कपाल पर पहले की तरह युगल जोड़ी प्रकट हुई थी। अन्य बहुत सी मूर्तियां और अक्षर पंक्तियां आविर्भूत हो रही थी और मिट रही थी। इस नित्य लीला में मां विभोर रहती थी। 21 मार्च 1934 को मां के कपाल पर ओमकार और उनके पास एक मूर्ति का आविर्भाव हुआ था। मस्तक के ऊपर एक ओमकार था। ओमकार के चंद्र बिंदु के निकट युगल मूर्ति विराजमान थी। यह मूर्ति प्रकट हो रही थी और छिप रही थी। 24 मार्च 1934 को पूजा के समय मां के कपाल पर ओमकार दिखाई पड़ा। उसके भीतर विश्वनाथ खड़े थे और अन्नपूर्णा से भिक्षा लेने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे।
पास में अन्नपूर्णा आसन पर बैठी थी। पहले की तरह विविध लेख मालाएं भी प्रकट होती थी और विलीन होती थी। 25 मार्च 1934 को मां की पूजा करते समय मां के कपाल पर ओमकार और उसके भीतर मूर्ति दिखाई पड़ी। मूर्ति के सिर पर ओमकार था। मूर्ति दाहिना हाथ सिर के ऊपर उठाकर ओमकार को और बाएं हाथ से ओमकार के मध्य भाग को पकड़कर खड़ी थी। सिर के ऊपर जो ओमकार था उसके ऊपर एक और ओमकार था। उसके ऊपर चंद्र बिंदु था। उस मूर्ति के चरण के नीचे ओमकार था। पास में राधा कृष्ण की युगल जोड़ी विराजमान थी। मां ने कहा, ठाकुर ने दुर्गा दीदी के संबंध में कहा है कि उसका जो कुछ हुआ था वह सब नष्ट हो गया है। उस दिन मां के कपाल पर जो मूर्ति मुझे दिखाई दी थी उसकी भुजाएं बहुत थी। उसके मुख के भीतर से मूर्तियां बाहर निकल रही थी। वह मूर्ति एक एक कर हाथ से पकड़कर मुंह में डाल रही थी और दूसरी ओर एक एक करके मुख के भीतर से बाहर निकाल रही थी। 1 अप्रैल 1934 को मां के कपाल पर दिव्य ज्योति के साथ मैंने ओमकार को देखा। गुलाबी और लाल रंग के मिश्रण से जो रंग बनता है उसका रंग अधिकांश में उसी तरह का था। ओमकार के भीतर नाना प्रकार की मूर्तियां दिखाई दे रही थी। उस दिन के इस दृश्य को मेनू ने मुझे बुलाकर दिखाया था। मां ने कहा, ये सब शरीर से निकल रहे हैं और शरीर में ही अंतर्निहित हो रहे हैं। दृष्टि हो तो देख लो। इन्हें देखने पर तुम लोगों की आधुनिक विचारधारा रहेगी नहीं। उस दिन मां के जीभ के भीतर की ओर ऊपर चरण युगल और विविध प्रकार की मूर्तियां उदित हुई थी। गाल पर जो मूर्तियां आविर्भूत हुई थी वे वर्णनातीत थी। सभी मूर्तियां विशालकाय थी। दूसरे दिन मां भाव में विभोर रही थी। आंखें बंद थी। मुंह में बोल बिल्कुल न था तो मात्र गंभीर तन्मय भाव। कब कौन बात कहती इसका कुछ भी ठीक न था। सिर्फ कहती थी, अरे कल जो विशाल व्यापार हुआ है उसका मैं कुछ बखान नहीं कर सकती हूं। वह मुझे अधीर कर डालता है। उस दिन मां के कपाल पर जो मूर्तियां मुझे दिखाई दी वे सब की सब बहुत विशाल थी। कपाल पर गुलाबी रंग की एक बहुत सुंदर मूर्ति दिखाई दी। उसके सिर पर घुंघरैले बाल थे और मुख अत्यंत सुंदर। सब मूर्तियां आकर्षक सैयाओं पर सोई हुई थी। किसी किसी का मुंह हिल रहा था। किसी किसी की गर्दन तिरछी थी और कोई मूर्ति दूसरी मूर्ति का हाथ पकड़कर खड़ी थी। फिर कोई मूर्ति दूसरी मूर्ति में विलीन हो रही थी। 3 अप्रैल 1934 को मां के मुंह के ऊपर 2 बड़े चरण उदित हुए थे। उनके ऊपर और एक चरण उदित हुआ था। उसके पास छोटे छोटे 2 चरण थे। कपाल पर विशालकार अनेक मूर्तियां आविर्भूत हुई थी। मां के चेहरे के ऊपर एक सांड भी मुझे दिखाई दिया था। दूसरे दिन पहले की भांति मां के कपाल पर ओमकार और उसके भीतर एक मूर्ति प्रकट हुई। उसके नीचे घुंघरैले बाल वाली एक सुंदर मूर्ति प्रकट हुई। उसके बगल में युगल जोड़ी थी। युगल जोड़ी के भीतर भी मूर्ति आविर्भूत हुई। मां के चरण के तलवे पर अपूर्व सज्जित चरण प्रकट हुए थे। ओमकार अक्षर और मूर्ति पर मूर्ति इतनी अधिक मात्रा में प्रकट हो रही थी कि ठीक से समझने का कुछ भी साधन न था। मां ने कहा, देख, कोई मानो मुझे दिखाकर कह रहा है कि मुंह के भीतर चींटी गई है। चींटी का क्या सौभाग्य है कि आज मुक्त हो गई। मां ने आगे और कहा, मैंने शिवजी को दोनों हाथ पसार कर मुझसे भिक्षा मांगते हुए देखा। आरती के समय मुझे दिखाई दिया कि झट से मां के कपाल पर काली जी की मूर्ति उदित हो गई। उसके गले में ज्योति की माला थी। उस मूर्ति का इतना तीव्र प्रकाश था कि एक बार ताकते ही आंखें जल से भर गई। फिर मैं ताक न सकी। 5 अप्रैल 1934 को मां के चरण के तलवे में एक चरण प्रकट हुआ। उस चरण की उंगलियां बहुत सुंदर थी। मैं देख देख कर सोच रही थी और दुख प्रकट कर रही थी कि निमाई शिलामय मूर्ति में विष्णु पादिका के दर्शन कर जन्म भर के लिए आत्मविस्मृत हुए थे, पर मैं सजीव पाद पद्म के निरंतर दर्शन करके भी उस सौभाग्य को न पा सकी। मैंने साफ साफ देखा कि मूर्तियां हिलडुल रही थी और बड़े बड़े नेत्रों से मेरी ओर निहार रही है। उन नेत्रों से ज्योति बाहर छिटक रही थी। मां का स्थूल शरीर उस समय दिखाई नहीं देता था। ये सब बातें अपनी आंखों देखी बातें हैं, दूसरे के मुंह से सुनी नहीं, केवल एक बार देखी हुई नहीं है। रात दिन वे प्रकट हो रही थी।
विलीन हो रही थी और दूसरे में समा रही थी। इस प्रकार निरंतर देखने का क्रम चल रहा था। मूर्तियों के साथ नाम और ओमकार भी दृष्टिगोचर होते थे। आकाश पाताल एक करने पर भी एक ओमकार के भी दर्शन नहीं होते, पर यहां निरंतर देख रही हूं कि ओमकार का रूप धारण कर रंग में मिलकर प्रकाशित होता रहा है। जितने लेख प्रकाशित हो रहे हैं उनमें अधिकांश पढ़े नहीं जाते। यदि पढ़े जाते तो क्या अच्छा होता, कहा नहीं जा सकता। 25 सौर चैत्र को मां की पीठ पर एक मूर्ति मैंने देखी थी। मूर्ति के ऊपर लिखा था राधा कृष्ण। तदंतर दूसरी लिखावट प्रकट हुई, किंतु वह समझ में नहीं आई। तदुपरांत एक अक्षर प्रकट हुआ, ता। उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया। फिर लिखावट प्रकट हुई, राम। फिर एक साथ 5 मूर्तियां प्रकट हुई और छिप गई। उसके बाद भी लिखावट प्रकट हुई, किंतु समझ में नहीं आया। एक दिन मां के कपाल पर लिखावट प्रकट हुई, काली, अंबा, कुंडलिनी, कुल कुंडलिनी, वनमाली और चंडी। फिर काली, गणेश ये नाम प्रकट हुए। एक दिन पूजा के समय मुझे मां के मुख पर विशाल कृष्ण मूर्ति दिखाई दी। मूर्ति के 2 हाथ थे और वह हाथ पर हाथ रखकर खड़ी थी। मैंने दृष्टि डालकर देखा। इसी समय पलक गिरते ही उसने बदलकर ब का रूप धारण कर लिया। फिर लिखावट प्रकट हुई, नारायणी, कृष्ण राधा, ब, क, ह, ओम। तदुपरांत फिर कई लिखावटें प्रकट हुई, पर वे समझ में नहीं आई। उसके बाद प्रकट हुआ त। उसके बाद के सब अक्षर अस्पष्ट रहे। 9 अप्रैल 1934 को मां के कपाल पर लिखावट झलकी, काली। मुख पर चरण प्रकट हुआ। उसके ऊपर लिखावट उठी, चरण। उसके पास अक्षरावली प्रकट हुई, आत्मा, अजपा, अपन्ना, कुंडलिनी। 10 अप्रैल 1934 को मां की भावावस्था अत्यंत गाढ़ी थी। कई दिन पहले से ही प्रातः काल से संध्या तक कोई बात नहीं कर सकती थी। खड़ी होने पर गिर पड़ती थी। नेत्र खोलने की क्षमता नहीं थी। संध्या के बाद जरा जरा चेतना आती थी। उस दिन पूजा के समय युगल जोड़ी ताकती हुई दिखाई दी। मैं उस समय चंदन लगा रही थी। मां ने मेरे हाथ से थोड़ा चंदन लेकर उस मूर्ति पर चढ़ाया। एक दिन मां के कपाल पर ओमकार के ऊपर जरा उभर कर युगल जोड़ी प्रकट हुई। उसका रंग लाल था। ओमकार का चंद्र बिंदु भी लाल था। पीठ पर बुद्धदेव की मूर्ति प्रकट हुई थी, किंतु थोड़ी देर के बाद ही वह चक्र के रूप में बदल गई। चक्र के भीतर से चतुर्भुज नारायण की मूर्ति प्रकट हुई। नारायण की मूर्ति के मस्तक पर एक सांप था। 22 अप्रैल 1934 को मां के कपाल पर ओमकार उदित हुआ था, किंतु उसके बीच में जो मूर्ति थी वह ठीक ठीक पहचानी नहीं जा सकी। मूर्ति के ऊपर लिखावट प्रकट हुई, कृष्ण। तदनंतर लिखावट निकली, हरे मुरारे मधु कैट भारे। फिर लिखावट प्रकट हुई, बैकुंठ की लीला, गोलोक मंडल, अतल लीला। संभवतः बैसाख महीने में ही एक दिन मां के चरणों के तलवे में चरण बाहर प्रकट हुए। उसके बाद अक्षर निकला, ए। उसके बाद क्रमशः जानवी, ब, ए, क प्रकट हुए। उसके बाद के अक्षर कुछ पहचान में नहीं आए। उसी महीने में फिर एक दिन मां के कपाल पर लिखावट प्रकट हुई, दुर्गा। वीर प्रपंचक, धूमावती, ज्वलंत अनल, ज्ञान जगत, एलोकेशी, ओम काली, ओम कृष्ण। कपाल पर ओमकार प्रकट हुआ। उसके भीतर काली मूर्ति थी। उसके बाद पद चिन्ह प्रकट हुआ। उसके बाद पद चिन्ह के ऊपर चरण रखा। उस चरण के ऊपर कृष्ण की मूर्ति बन गई। पहले ओमकार त बना, उसके बाद त ब बना। इसके बाद जो अक्षर उदित हुए वे पहचाने नहीं जा सके। उसके बाद लिखावट प्रकट हुई, नाथ, अनंत। 4 मई 1934 को कपाल पर लिखावट प्रकट हुई, गोलोक तत्व, आनंद लहरी, सत्य नामावली, ज्ञान, नील पद्म, आत्मा, काली कुंडलिनी। उस दिन मां के चरण के तलवे में असंख्य ओमकार प्रकट हुए थे। पीठ पर लिखावट प्रकट हुई, सत्य, शिव, माधव और धाता। चरण के तलवे पर लिखावट प्रकट हुई, तुलसी। फिर एक दिन मां के कपाल पर ओमकार प्रकट होने के बाद ही लिखावट प्रकट हुई, गोलोक तत्व। उसके बाद अनेक ज्योतिर्मय मूर्तियां प्रकट हुई। कपाल पर विशाल नेत्र दिखाई दिए।
फिर मूर्तियां नहीं दिखाई दी। तदुपरांत लिखावट प्रकट हुई तारक, मुरारी, वरुणा और तारा। इसके बाद अनंत असंख्य ओमकार प्रकट होकर सब छिप गए। एक दिन मां के कपाल पर ओमकार प्रकट होने के बाद उसके भीतर लिखावट प्रकट हुई गोलोक। बाईं ओर युगल जोड़ी प्रकट हुई और दाहिनी ओर सूर्य की मूर्ति। उसकी बाईं ओर ओमकार प्रकट हुआ। तदुपरांत लिखावट प्रकट हुई ब ह त। दाहिनी ओर था एक सांड और एक चक्र। चक्र पलक गिरते ही एक रथ बन गया और उसके भीतर एक मूर्ति प्रकट हुई। 5 मई 1934 को मां के कपाल पर ये सब लेख प्रकट हुए थे। नाम सत्य, जागृत मंत्र, गोलोक विहारी की ज्ञान कल्पलता, मधुर लीला, ज्ञान तनु, जगत जननी, पूर्ण लीला, त्रयंबक, त्रिलोचना, घनश्याम, अनंत रूपिणी, तारा, काली, अहम, क्लीम, ह्रीम, हरि। इन नामों के प्रकट होने के बाद एक सांप कुंडली बांधकर बैठा हुआ मुझे दिखाई पड़ा। उसके ऊपर एक मूर्ति उदित हुई। उसके ऊपर लिखावट प्रकट हुई अनंत रूपिणी। उसके बाद एक साथ 3 मूर्तियां उदित हुई। इसी प्रकार वे फिर 3 बार उदित हुई। एक के हाथ में त्रिशूल था, दूसरी के हाथ में धनुष और तीसरी के हाथ में चक्र। उन मूर्तियों के ऊपर फिर लिखावट उभरी गोपन लीला। 6 मई 1934 को लिखावट प्रकट हुई पद्म पलास लोचन, छंदवेशी, मधुर लीला धरणी, सत्य नामावली, सत्य ललना, गोलोक लीला, शुद्धम। मां के कपाल पर ओमकार उदित हुआ। उसके भीतर एक मूर्ति प्रकट हुई। मूर्ति के बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रखा था। मां भी ठीक उसी प्रकार बैठी थी। मां ने जो ही हाथ हटाया, मूर्ति ने भी हाथ हटा लिया। मां ने फिर हाथ के ऊपर हाथ रखा, मूर्ति ने भी ठीक उसी तरह हाथ रख लिया। मां ने मुंह हिलाया, मूर्ति ने भी मुंह हिलाया। उसके बाद मूर्ति के ऊपर लिखावट प्रकट हुई गोलोक के हरि। उसके बगल में एम, जगत ब्रह्म, भांड प्रकट, ये पद प्रकट हुए। 14 मई 1934 को मैं मां के पास बैठी थी और उनके शरीर में मूर्ति दर्शन कर रही थी। मां के पास उनकी गुरु माता बैठी थी। मां के शरीर में जो मूर्तियां और लिखावट प्रकट होती थी उन पर उनको विश्वास नहीं होता था। किरण दीदी वहीं पर न देख पाने के कारण अत्यंत कातर भाव से खड़ी थी। इसी समय मैंने मां से कहा, मां देखो तो, मेरे कपाल पर मूर्ति प्रकट हुई है। कहीं दुर्गा, कहीं काली, कहीं सरस्वती, कहीं राधा कृष्ण। इसी प्रकार और भी अनेक है। मां को मूर्तियां दिखाई दी, किंतु दूसरा कोई देख न पाया। उसी दिन मां के कपाल पर 2 मूर्तियां मुझे दिखाई दी। एक ने पैर के ऊपर हाथ रखा था और दूसरी मूर्ति देखने में ठीक मां के तुल्य थी। मूर्तियां खूब हंस रही थी। उनके ऊपर लिखावट प्रकट हुई भास्कर, तेज, गोलोक, पूर्ण लीला। 15 मई 1934 ईस्वी को मां के कपाल पर नाम प्रकट हुए सत्यम, शिवम, अद्वितीयम, पूर्ण, गोलोक, पतिम। चरण के तलवे में लिखावट प्रकट हुई आत्मदर्शन, पद्मपति, अरुण, पूर्ण ज्ञान, सत्यमंडल, सूर्य, गोपनीय, सत्यम, मधुरम, लीला, जागृत, सारात सारा, सारणम, परात्पर। 17 मई 1934 को लिखावट व्यक्त हुई निरंजन, पयसी, सत्य सनातनी, जागृत सत्य, ब्रह्म मंत्र। 20 मई 1934 को मां के कपाल पर लिखावट उदित हुई गोलोक के जागृत भगवान, प्रचंड तेजोमय, परब्रह्म, त्रिमानसम, पूर्ण, ब्रह्ममय देवदेह, ध्यानातीत लीला, प्रकांड विराट मूर्ति। इसके उपरांत लिखावट प्रकट हुई राम, वृहत। चरण के तलवे में प्रकट हुआ आनंद प्रवाह। पीठ पर प्रकट हुआ कांडारी, कृष्ण, शुभ्रम, एम। चरण के तलवे में प्रकट हुआ ज्ञान, हम, प्रशांत हम, ज्ञान हम, आनंद हम। कपाल पर फिर दूसरी बार प्रकट हुआ परात्परतर ब्रह्म, पवित्र, मधुमयम, पूर्ण रुद्राणी, चंडी, क, झ, ब वर्ण। 21 मई 1934 को मां के चरण के तलवे में लिखावट प्रकट हुई अज्ञान नाशिनी, पूर्ण ब्रह्म, वृहत पाप नाशिनी, वपु, ब्रह्मानंद, पाप नाशक, अनंत सदृश ध्वनि,
मां के कपाल पर उस दिन ये पद दिखाई दिए थे, बृहत मंत्र, पूर्ण वपु, प्रचंड पुरुष। दूसरे दिन देखा गया कि मां के चरण के तलवे में चरण चिन्ह उदित हुआ है, उसके ऊपर लिखावट उदित हुई है, चरण कमल। उनके मुख पर लिखावट प्रकट हुई, चालकहीन लीला की ध्वनि। 16 मई 1934 को कपाल पर लिखावट प्रकट हुई, विपद अंजन, मधुसूदन, दुख निवारण, भय त्राता, महादेव, मुक्तिदाता। चरण के तलवे में लिखावट प्रकट हुई, ओम ब्रह्म। गंभीर आत्मा, पतित पावन, अधम तारण, नारायण, लीला माधुर्य, ओम नमः भगवते नारायणाय। 24 मई 1934 को मां के कपाल पर लिखावट प्रकट हुई, ब्रह्मांड प्रकांड। फिर प्रकट हुआ, अभिन्न आत्मा हरिहर, ब्रह्म सर्जनातीत लीला। चरण के तलवे में प्रकट हुआ, कायाभेदी मंत्र, अनिर्वचनीय आनंद, पूर्ण इच्छामय हरि। 25 मई 1934 को मां के कपाल पर लिखावट उदित हुई, प्रधान लीला, मूल प्रकृति ब्रह्ममयी, महाद्युति, शिव शक्ति, परित्राण परायणा, महाशक्तिदायिनी जगन्न माता। चरण के तलवे में प्रकट हुआ, काली, कृष्ण, लीला, हरि, प्रकांड काली, ब्रह्म, एकम ब्रह्म लीला अनंतमय। 26 मई 1934 को ही मां के कपाल पर लिखावट प्रकट हुई, दुर्गति नासिनी, पवित्र कारिणी, महाशक्ति धारिणी, ब्रह्ममयी। 27 मई 1934 को कपाल के ऊपर प्रकट हुआ, नित्य गोलोक के जागृत, आनंदित, पुलकित, देव देवी, गंभीरतम सत्य का गोपनीय गुह संधान, एक महाशक्ति प्रसूत त्रिमूर्ति, अग्नि के तुल्य प्रचंड अक्षर, गोलोक का विभिन्न रूप में प्रकाश, गूढ़ ब्रह्म संवाद, गूढ़ शक्ति, गूढ़ मंत्र, सोहम रामकृष्ण। नित्य लीला में प्रवेश। 1934 ईस्वी के जाड़े में लगभग 4 बजे काशी में भूकंप हुआ था। इस भूकंप से बिहार तथा अन्य स्थानों में बड़ी क्षति हुई थी। उस दिन अमावस्या थी। मां उस समय भोजन करने बैठी थी। मां को प्रसाद परोसने पर वे 2-3 घंटों तक तन्मय भाव से बैठी रहती थी। अधिक देरी होने पर मैं मां को पुकारती थी। उस दिन भी भोजन की देरी हो रही थी और भूकंप से मकान हिल रहा था। यह देखकर मां को सजग करने के लिए मैं पुकार बैठी, मां, खूब जोर का भूकंप हो रहा है। मां ने तब आंखें खोलकर कहा, कोई भय नहीं है, तुम वहीं पर बैठी रहो। भूकंप के थम जाने पर हम लोग प्रसाद ग्रहण किए। उस समय मैं वायु रोग से पीड़ित थी। मां ने कहा, देख समू की मां, मुझे एक बार वायु हुआ था, उससे मुझे बड़ा कष्ट हुआ था। तब वे देववाणी के सहयोग से मुझे यह ज्ञात हुआ कि अमुक वस्तु का सेवन करने से वह रोग अच्छा हो जाएगा। तब वस्तुओं का नाम बोली। वरुणा की छाल, अदरक और शहद इकट्ठा मिलाकर कपाल और सिर पर लगाने से रोग हट जाएगा। तब मां के स्वामी जीवित थे। काशी में वरुणा की छाल न मिलने पर मां के स्वामी मां के देश से उसे लाए थे। उसका सेवन करने से मां अच्छी हो गई थी। मैंने अपने बड़े लड़के सत्तू से उसे मंगाकर यथाविधि उसका सेवन किया था। उसके सेवन से वायु का प्रकोप शांत हो गया था। सिर दर्द तथा साधारण कुछ वायु विकार रह गया। खालीसपुरा वाले शिव के मकान में हम लोग लगभग 1.5-2 सालों तक रहे। उसके बाद मकान मालिक ने आकर उस मकान में स्वयं रहने को कहा, अतः हम लोगों ने उस मकान को छोड़ दिया। उस समय मां को साथ लेकर मैं मकान संख्या 9 राणा महल में चली गई। यह संभवतः सावन महीने की बात है। राणा महल वाले मकान में भी काया भेद कर मां की विविध प्रकार की अवस्थाएं होने लगी। प्रभात और उनके माता पिता उस मकान में भी आते जाते थे। श्रीयुत गोपीनाथ कविराज जी एवं उनके साथ अन्य लोग भी आते थे। मां की कायाभेदी वाणी पूर्ववत नियमित रूप से शरीर के ऊपर प्रकट हो उठती थी एवं उसे प्रभात कॉपी में लिख लेता था। इस प्रकार श्रावण के महीने से आश्विन नवम सौर तक उसने वाणी का संग्रह किया था। मां उस समय भी राधा
महल वाले मकान में ही रहती थी। उसके बाद वाणी संकलन एकाएक बंद हो गया। प्रभात की माँ उस समय अस्वस्थ होकर सैया पर पड़ी थी। उनकी सेवा शुश्रूषा प्रभात को ही करनी पड़ती थी। इस कारण वह नियमित रूप से माँ के निकट जा नहीं सकता था। इसी बीच उसकी माता का काशीवास हो गया। इसके बाद ही अपनी माता का और्ध्वदैहिक कर्म समाप्त कर प्रभात पिता को साथ लेकर जलपाईगुड़ी चला गया। उसके पिता भी उस समय अस्वस्थ थे एवं काशी में उनका स्वास्थ्य संभल नहीं रहा था। पांडे घाट वाले गंगा तीरस्थ जिस मकान में वे रहते थे, वहां सामान थोड़ा बहुत छोड़कर आवश्यक कुछ सामान साथ लेकर वे चले गए। संभवतः सितंबर या अक्टूबर 1935 में प्रभात फिर काशी लौट आया और पूर्ववत उसी मकान में रहने लगा। राणा महल वाले मकान में आने के बाद मेरे देवर और देवरानी छुट्टी लेकर काशी आए। उनके साथ लक्ष्मी और सरस्वती नाम की उनकी 2 लड़कियां थीं। मेरे देवर के साथ पूर्वोक्त रतन का विवाह हुआ था। रतन ने माँ से दीक्षा ली थी और माँ पर वह श्रद्धा, भक्ति और विश्वास करती थी। माँ भी उसको बहुत प्यार करती थी। इनके काशी आने के बाद एक दिन मैंने माँ से कहा, माँ, ये तो अब 1 महीना काशी में ही रहेंगे। मैं इस दौरान एक बार अपने छोटे भाई यतीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय के निकट अंबाला जाना चाहती हूँ। उनके साथ मेरी भेंट भी हो जाएगी। मेरा शरीर बहुत खराब हो गया है। मस्तक में चक्कर आना भी नहीं हट रहा है। मैं भी थोड़ा बाहर घूम आऊं तो अच्छा हो। माँ के आपत्ति करने पर भी मैं बीच बीच में अनुमति मांगती रही। क्रमशः जाने के लिए तैयार होने लगी। मैंने माँ से कहा, इनके यहाँ रहते ही मैं लौट आऊंगी। मेरे देवर ने भी जाने की राय दी। मैं जाने के पूर्व माँ की चचेरी बहन जगतारिणी के साथ हाथी फाटक वाले मकान में और माँ की गुरु पत्नी के साथ हड़ार बाग में भेंट कर उनसे कह गई, मैं कुछ दिनों के लिए अंबाला जा रही हूं। आप लोग उस समय माँ की देखरेख करें। मैं उस समय उन्हें वहां रखकर विजयदशमी के बाद आने वाली तेरस के दिन छोटे भाई के निकट अंबाला चली गई। वहां 22 दिन रही। स्थान काशी की अपेक्षा गर्म था, इसलिए मेरी बीमारी शांत होने के बदले बढ़ गई। तब बड़े भाई सचिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के निकट गई। वे आयुर्वेदिक चिकित्सा करते हैं एवं कलकत्ते में कैलाश बसु स्ट्रीट के मकान संख्या 67 में रहते हैं। मेरा बड़ा लड़का उस समय वहीं रहता था। वहां जाकर चिकित्सा कराने के लिए मुझे 1.5 महीने तक वहां रहना पड़ा। इधर मेरे देवर की छुट्टी खत्म हो गई थी। उन्होंने तब माँ की चचेरी बहन से राणा महल में आने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, जब तक तुम्हारी भाभी लौट नहीं आती तब तक मैं तुम्हारी माँ को अपने पास लाकर रखूंगी। उनके लिए चिंता ना करना। तब माँ हाथी फाटक वाले मकान में लाई गई। उस जगह मालूम पड़ता है माँ 1 महीने से अधिक नहीं रही। माँ के हाथी फाटक वाले मकान में रहते समय ही मैं कलकत्ते से लौट आई। यह संभवतः नवंबर या दिसंबर 1934 की बात होगी। उस समय काशी में व्यापक रूप से बेरी बेरी का प्रकोप चल रहा था। बंगाली टोले का शायद ही कोई मकान इस रोग के आक्रमण से बचा हो। मैं भी उस समय बेरी बेरी रोग से पीड़ित हो गई। स्थान छोड़ने के सिवा उससे मुक्ति पाने का उपाय न देखकर मैं बाध्य होकर काशी छोड़ कलकत्ता चली गई। तब विशेष रूप से माँ की देखभाल करने वाले किसी व्यक्ति के न रहने के कारण माँ की गुरु माँ राजलक्ष्मी देवी माँ को अपने हड़ार बाग वाले मकान में ले आई। यह 17 दिसंबर 1934 की बात है। मैं भी स्वस्थ होकर दूसरे वर्ष के सावन महीने में माँ से भेंट करने काशी आई हूँ। माँ उस समय हड़ार बाग में रहती थी। उस समय भी माँ की लीलाएं चलती थी। काया भेद कर ओमकार पूर्ववत प्रकट होता था, किंतु जानकार योग्य व्यक्ति के अभाव में किसी प्रकार की वाणी प्रकाश में न आ सकी। प्रभात उस समय काशी में नहीं था, मैं भी नहीं थी। यह पहले ही कह चुकी हूं। माँ की गुरु माँ यानी गुरु पत्नी अपने हाथ से रसोई बनाकर माँ को भोजन कराती थी। उस समय मैं राणा महल का मकान छोड़कर लड़कों के निकट पुनः बालीगंज चली गई। इसके बाद 29 मार्च 1935 ईस्वी में होली के अवसर पर मैं पुनः कतिपय दिनों के लिए काशी आकर माँ के पास रहने लगी। इस बार काशी आकर मैंने माँ के व्यवहारिक जीवन में अचिंतनीय परिवर्तन देखा। मैं जब अंतिम बार काशी से चली गई, उसके बाद ही अर्थात 23 सितंबर 1934 से कायाभेदी वाणी का प्रकट होना बंद हो गया था।
इस बार मेरे सुनने में आया कि माँ के हड़ार बाग वाले मकान में आने के बाद 2 महीने तक अर्थात 10 अक्टूबर से 8 नवंबर 1934 तक कायाभेदी वाणी पुनः प्रकाशित हुई थी। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि 1935 ईस्वी के आश्विन महीने में प्रभात काशी लौट आया। उसके आने के बाद इन 2 महीनों की वाणियाँ उसने लिखकर रख छोड़ी थी। ये सारी वाणियाँ भी इस पुस्तक में दी गई है। पुस्तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैंने 1-2 चैप्टर इसमें छोड़ दिया है। ये जो कायाभेदी वाणी के बारे में कहा जा रहा है मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया है। तो अगर आप कायाभेदी वाणी पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक से पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। उस समय सन्यासिनी कृष्णानंद गिरी उर्फ मौनी माँ, तरुबाला देवी और हरिचरण घोष माँ के समीप आते थे। उस समय हरिचरण घोष भाई जी ने माँ का संपूर्ण सेवाभार अपने ऊपर लिया था। अनुमानतः 1935 ईस्वी से सन्यासिनी कृष्णानंद गिरी माँ की गुरु माता के मकान में एक कमरा लेकर रहती थी और यथाशक्ति माँ की सेवा करती थी। सन्यासिनी का पूर्वाश्रम का नाम था मनोरमा दत्त। तब उनके स्वामी, पुत्र, कन्या सब वर्तमान थे। उन्होंने कई महीने आनंदमयी माँ के समीप रहकर अपने स्वामी की अनुमति लेकर हरिद्वार कनखल निवासी स्वर्गीय मंगलगिरी महाराज से सन्यास दीक्षा लेकर कृष्णानंद गिरी नाम लिया था तथा काशी आकर हड़ार बाग के खिन्नी तल्ला में मकान भाड़े पर लेकर रहना आरंभ किया था। तब वे मौन रहती थी। मौन धारण करने के कारण सब लोगों में उनकी मौनी माँ के नाम से प्रसिद्धि हो गई थी। एक दिन उन्हें ऐसा भान हुआ कि ठाकुर उन्हें सिद्धि माँ का मकान दिखाकर कह रहे थे कि मैं स्वयं वहाँ हूँ एवं तुम भी सिद्धि माँ के निकट आओ। उनके अनुसार सन्यासिनी ने माँ के निकट आना शुरू किया एवं स्वयं उनसे दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा प्राप्ति के अनंतर कुछ ही दिनों में उनकी अंतर्दृष्टि खुल गई। दीक्षा के बाद माँ ने उनसे पूछा था, सन्यासिनी, क्या तुम्हें बोलने की इच्छा होती है? सन्यासिनी ने लिखकर बताया, हाँ माँ, इच्छा होती है। तब माँ के आदेश से वे गंगा स्नान कराई एवं माँ के साथ हरिनाम कीर्तन करते करते उन्होंने अपना मौन तोड़ा। लगभग 6 सालों तक मौन रहने के बाद मौन तोड़ते समय बड़े कलेश से उनका बोल बाहर निकला था। माँ की कृपा से उनकी कुंडलिनी जाग गई एवं 60 चक्र भेदन के बाद आत्मदर्शन लाभ हो गया। साधना के समय उनके मुंह से जो वाणियां निकलती थी और उन्हें दर्शन होते थे वे सब प्रतिदिन लिख लिए जाते थे। अपनी साधना के विषय में उन्होंने कणिका माला नाम की एक पुस्तक लिखी। वास्तव में उस पुस्तक की रचयित्री वे नहीं, ठाकुर यानी भगवान ने स्वयं उसे उनसे लिखवाया है। उसमें उन्होंने अपने गुरु की कृपा के संबंध में लिखा है। वे माँ की विविध प्रकार की सेवाएं करती थी। तरुबाला माँ के हड़ार बाग वाले पूर्वोक्त मकान के पास ही अपने पति के साथ अपने मकान में रहती थी। उन्होंने भी माँ से मंत्र दीक्षा ली थी। उनकी कुंडलिनी जागृत होने से उनके मुंह से कविता, स्तुति, वाणी आदि प्रकट होने लगी। वे प्राय भाव में विभोर रहती थी। माँ की कृपा से उनके सहस्त्रार का भेदन हुआ। वह अब ब्रह्म मार्ग में चल रही है। वे भी यथासंभव समयानुसार माँ की पूजा और सेवा करती थी। उन्होंने श्री श्री सिद्धि माता आत्मकथा और उपदेश नाम की कायाभेदी वाणी के साथ एक पुस्तक प्रकाशित की है। तदुपरांत स्टेशन मास्टर ऋषिकेश चट्टोपाध्याय और उनकी पत्नी हरिदासी ने माँ से दीक्षा ली। हरिचरण घोष भाई जी के दीक्षा ग्रहण के 2 ही दिनों के बाद अर्थात 22 जनवरी 1938 ईस्वी में इन्होंने मंत्र प्राप्त किया। स्टेशन मास्टर मड़ुआडी स्टेशन से प्राय प्रतिदिन ही आकर यथासंभव माँ की सेवा करते थे। माँ की गुरु माँ श्री राजलक्ष्मी देवी को माँ के शरीर में विविध प्रकार की देवी देव मूर्तियों तथा राम नाम आदि के प्रतिदिन ही दर्शन होते थे। अपने काशी लाभ के पहले रुग्णावस्था में उन्होंने रोग यंत्रणा से मुक्ति पाने के लिए माँ से प्रार्थना की थी। लौकिक दृष्टि से गुरु माता होने पर भी माँ ने उन्हें मंत्र दीक्षा दी थी। उनके प्राण त्याग करते समय माँ ने देखा कि काल भैरव के अनुचर अथवा दूत भयंकर मूर्तियां धारण कर उनकी गुरु माता को ले जाने के लिए आए हैं। मकान के बाहर खड़े होकर उन्होंने आपस में जो कुछ कथोपकथन किया था उसे भी माँ ने सुना था। वे कहते थे, यहां पर माँ क्या है, एक पहाड़ है, यहां तो प्रवेश नहीं होगा। माँ ने उनसे कहा,
मेरे यहाँ रहते तुम लोगों का यहाँ प्रवेशाधिकार नहीं है, यह जानो। माँ के इस वाक्य को सुनकर वे चले गए थे। गुरु माता माँ की जबानी ये सब बातें सुनकर अत्यंत भयभीत हुई एवं उन्होंने माँ से सदा अपने निकट रहने का अनुरोध किया। माँ ने सहर्ष उनका अनुरोध स्वीकार किया। उनके प्राण निकलते समय माँ ने उनके सिर पर ब्रह्म मंत्र का उच्चारण किया, जिससे वे देह त्याग करते ही माँ की ज्योति के साथ महाशून्य में चली गई। माँ ने यह विवरण भक्तों को सुनाया था। माँ ने इस प्रसंग में कहा था कि गुरु माता के महाशून्य में जाने पर भी वहां उनकी स्थिति नहीं हुई। माँ की गुरु माता की रुग्णावस्था में हरिचरण घोष भाई जी ने उनकी बड़ी सेवा की थी। उस समय उनकी शिष्या विधुमुखी देवी ने माँ की रसोई बनाने का भार ले लिया। जब तक माँ स्थूल देह में जीवित रही तब तक उन्हीं के हाथों में रसोई का भार रहा। वे अत्यंत यत्न, सतर्कता और निष्ठा के साथ माँ के लिए रसोई बनाती थी। उस समय उनकी उम्र लगभग 85 वर्षों की रही होगी। इस वृद्धावस्था में वे प्रतिदिन सायंकाल दूसरे दिन के भोजन के लिए तरकारी आदि बनाकर रसोई का सारा जुगाड़ कर रखती थी एवं प्रातः काल में सूर्योदय से पहले ही रसोई चढ़ा देती थी, जिससे ठीक समय पर भोजन दिया जा सके। इस ओर सदा उनका ध्यान रहता था। उनकी निष्ठा और कार्यपरायणता की बात सोचने पर आश्चर्य होता है। इतनी वृद्धावस्था में काम काज करने के बाद भी बातें करते समय उनके मुंह पर हास्य की रेखा सदा ही बनी रहती थी। माँ के देहावसान के बाद भी वह माँ के लिए भोग बनाकर नित्य माँ की सेवा करती थी। संवत 2006 विक्रम महाशिवरात्रि की रात्रि को 9 बजे के समय किसी प्रकार का रोग बिना भोगे सज्ञान अवस्था में उनका काशी लाभ हुआ था। मैं उस समय वहीं उपस्थित थी। एक दिन माँ ने सबके सामने कहा था, समूह की माँ, कि उसी समय आप पढ़ने से इस देह की रक्षा हुई, अन्यथा यह शरीर रहता नहीं। इस बार माँ के समीप आने के बाद से ही माँ को स्नान कराने का भार मेरे ऊपर आ पड़ा था। संवत 1991 से ही माँ उठकर अपने आप स्नान नहीं कर पाती थी। मैं जब माँ के निकट रहती तब मैं ही माँ को स्नान करा देती थी। इस बार आकर मैंने देखा कि एक भक्त उन्हें स्नान करा देता है। मेरे आने के बाद माँ ने कहा, अब से तू मुझे स्नान करा देगी। यह सुनकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उक्त भक्त ने कहा, माँ तब मैं क्या करूंगा? माँ ने कहा, तुम वहां खड़े होकर देखना। एक दिन ढाका की आनंदमयी माँ अपने कई भक्तों के साथ माँ के समीप आई और अभय ब्रह्मचारी नाम के अपने एक भक्त को दीक्षा देने के लिए उन्होंने माँ से अनुरोध किया। पहले तो माँ ने कुछ आपत्ति प्रकट की, किंतु आनंदमयी माँ के विशेष रूप से कहने पर माँ अभय को दीक्षा देने के लिए राजी हो गई। इसके बाद आनंदमयी माँ के केशव नाम के दूसरे भक्त को भी माँ ने दीक्षा दे दी थी। शोभा माँ 1938 ईस्वी में माँ के दर्शन करने आई थी। वह संत दास बाबा जी की शिष्या थी। शशांक नाम का एक युवक देहरादून में माँ आनंदमयी के पास रहता था। वह निगमानंद परमहंस देव का शिष्य था। शशांक देहरादून में रहता था सही, पर वहां उसका मन प्रायः चंचल रहता था। उसके अलावा यथारीति भिक्षा पाने में भी उसे बड़ी असुविधा होती थी। उसे आनंदमयी माँ के किसी भक्त से सिद्धि माता का समाचार मिला। वह यज्ञोपवीत धारण कर पूर्व ब्रह्मचर्य आश्रम ग्रहण करने के लिए काशी आया। आकर उसने माँ के दर्शन किए। पहले दर्शन में ही उसका माँ के ऊपर आकर्षण हो गया और उनसे दीक्षा प्राप्त करने का अपना अभिप्राय उसने प्रकट किया। माँ ने उस पर अपनी असम्मति प्रकट की। उसे जब यह मालूम हुआ कि काशी में यज्ञोपवीत धारण करना मेरे लिए सहज काम नहीं है, तब वह काशी से अपने देश चला गया। वहां उपनयन संस्कार से संपन्न होकर वह काशी लौट आया तथा ध्रुवेश्वर मंदिर में भिक्षावृत्ति से जीविका चलाता हुआ माँ के समीप आने जाने लगा। माँ के श्रीचरण दर्शन के बाद उनके प्रति शशांक के मन और हृदय इस तरह आकृष्ट होने लगे कि वह फिर काशी छोड़कर अन्यत्र जाने को राजी नहीं हुआ। भिक्षा के बाद जितना समय मिलता माँ के निकट आकर बैठा रहता था। कुछ दिनों बाद बहुत अनुनय विनय करने पर माँ ने उसे दीक्षा दी थी और वह माँ की सेवा कर सके ऐसा कुछ बंदोबस्त कर दिया था। इस समय घोष भाई जी ने माँ की सेवा का भार अपने ऊपर ले लिया था। इस बीच किसी विशेष पारिवारिक काम से वे 2 महीनों के लिए मध्य प्रदेश चले गए थे। उस समय शशांक को माँ की सेवा करने का बहुत मौका मिला।
वह जिस मंदिर में रहता था वहां के साधु के साथ किसी विषय में वह मत्य होने के कारण उस साधु ने उसे वहां रहने नहीं दिया। तब वह कई दिनों तक घोष भाई जी के मकान में रहने के लिए बाध्य हुआ। उसके बाद घोष भाई जी के मध्य प्रदेश चले जाने पर उसने गंगा के घाट पर कहीं रहने की इच्छा प्रकट की थी। उस समय हिंदू मुसलमानों में मनमुटाव और झगड़ा चल रहा था। गंगा घाट पर रहने से उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है, यह सोचकर माँ के हृदय में दया का उद्रेक हुआ। दया परवश होकर माँ ने उसे गुरु माता के मकान के नीचे की मंजिल की एक कोठरी में रहने की अनुमति दे दी एवं उसके प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था कर दी। बाद को ऊपर की मंजिल में एक कमरा खाली होने पर उसने क्रमशः स्वयं ही ऊपर जाकर रहना आरंभ कर दिया और माँ की सेवा करता रहा। शशांक माँ की सेवा कर रहा है, यह सुनकर माँ आनंदमयी के परम भक्त स्वामी अखंडानंद जी ने उसके रात्रि के जलपान के लिए 3 रुपये मासिक देना आरंभ किया तथा कुछ दिनों तक उन्होंने नियमित रूप से उसकी सहायता की थी। इसके बाद रात्रि में भी वह माँ का प्रसाद पाने लगा। उसके पहले माँ रात्रि के समय ऊपर की कोठरी में अकेली रहती थी। माँ के चरणों का आश्रय पाकर उसकी सब व्यवस्था हो गई। तब से लेकर माँ के देहावसान तक उसने निष्ठा भक्ति के साथ माँ की सेवा की। उसके बाद भी उसने कुछ दिनों तक माँ के आसन की सेवा की थी। सन 1942 ईस्वी में जब कलकत्ता में बम गिरने का हो हल्ला मचा, तब मैं अपने छोटे लड़के समूह के साथ लेकर काशी में माँ के निकट पुनः आई। मैंने देखा कि माँ का शरीर अस्वस्थ है। माँ मुझे और समूह को देखकर प्रसन्न हुई। उस दिन उन्होंने प्रसाद पाने के लिए बैठते समय समूह को बुलाकर अपने हाथ से उसे प्रसाद दिया। समूह ने सानंद चित्त से उस प्रसाद को ग्रहण कर अपने को धन्य माना। माँ ने भोजन करते समय इस प्रकार प्रसाद दिया कि देखकर शशांक अवाक रह गया, क्योंकि माँ के सामने बैठकर इस प्रकार प्रसाद ग्रहण करते उसने किसी को भी देखा नहीं था। उस दिन प्रातःकाल माँ को तेल की मालिश करते समय समूह ने भी हम लोगों के साथ माँ की मालिश की थी। माँ समूह की तेल मलने की शैली देखकर उसे उत्साह देने के लिए बोली, तुम लोगों में समूह के समान कोई तेल नहीं मल सकता। उसी दिन सायंकाल कार्यवश समूह लखनऊ गया। मैं माँ के निकट रह गई। अवकाश प्राप्त अध्यापक फणिभूषण चट्टोपाध्याय, जो कुछ दिनों से छोटी गैवी के निकट सिद्धिगिरी के बगीचे में मकान बनाकर रहते थे, माँ के समीप कभी कभी आते थे। वे बड़े धर्मानुरागी थे और माँ के प्रति विशेष भक्ति रखते थे। वे एक दिन पंचानन नाम के एक युवक को माँ के पास ले आए। तब से पंचानन प्रतिदिन माँ के समीप जाकर उन्हें नमस्कार कर बैठता था तथा कुछ कुछ माँ की सेवा करता था। माँ ने उसके लिए प्रसाद की व्यवस्था कर दी थी। माँ उसे जब जो आदेश देती थी वह उसी का पालन करता था। आगे चलकर माँ ने अपने किसी योग्य शिष्य द्वारा उसके संपूर्ण खर्च की व्यवस्था कर दी। माँ की अंतावस्था में उसने माँ की सेवा जी जान से करने की चेष्टा की। सारी रात जाकर वह माँ को पंखे से हवा करता एवं अन्य अनेक प्रकार की सेवाएं करता था। श्रीमती जीवनबाला देवी माँ की गुरु माता के मकान के पश्चिम की ओर अपने निजी घर में रहती थी। वह 5-6 वर्षों तक माँ के निकट आती जाती रही। उन्होंने भी माँ से दीक्षा ली थी। माँ स्नान करने को जाने के पहले उनसे तेल मलवा लिया करती थी, क्योंकि माँ उनका तेल मलना बहुत ही पसंद करती थी। माँ किसी को भी कान में मंत्र नहीं देती थी। वे भूमि पर फूल की बौड़ी से बीज मंत्र लिखकर देती थी। जो मंत्र लेता था वह उसे पढ़कर माँ को सुनाता था। श्री गिरधारी लाल व्यास का कुछ दिनों तक माँ के निकट आवागमन रहा। वह अपनी गृहिणी कन्या शशिकला और पुत्र तुलसीदास को लेकर बहुत दिनों तक माँ के निकट आते थे और श्रद्धापूर्वक माँ की आध्यात्मिक अनुभूति की कथा सुनते तथा माँ का उपदेश ग्रहण करते थे। वे सब के सब माँ के प्रेमी भक्त थे। तुलसीदास ने माँ से दीक्षा के लिए प्रार्थना की थी। तब माँ ने दीक्षा देना बंद कर दिया था, किंतु तुलसीदास ने माँ से किसी न किसी प्रकार से नाम ग्रहण करने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। इसलिए साक्षात माँ से दीक्षा न मिलने पर भी उसे माँ से नाम प्राप्त हुआ था। तुलसी ने माँ के चरणों की ओर लक्ष्य कर सहसा यह देखा कि एक नाम साफ तौर से वहां से निकला है। देखते ही देखते उसने उस नाम को ग्रहण कर लिया और प्रसन्न चित्त माँ से उसके दर्शन की बात कही। माँ यह सुनकर हंसते हंसते बोली, ठाकुर ने तेरे ऊपर कृपा की है, तू उस नाम को अपना इष्ट समझकर भक्ति पूर्वक ग्रहण कर।
यह नाम देवनागरी अक्षरों में प्रकाशित हुआ था। उसके अनंतर उसी समय मां के टखनों के ऊपर राधा कृष्ण प्रकट हो उठे। यह भी उसने अपनी आंखों से देखा था। तदनंतर बाएं टखने के ऊपर जगत गुरु और गुरु ब्रह्म ये 2 पद प्रकट हुए। उस समय हरिचरण घोष, भाई जी तथा अन्य भक्तजन वहां उपस्थित थे। सब लोगों ने उन ज्योतिर्मय मंत्रों को देखा था। मंत्र प्राप्ति के बाद से ही गिरधारी भाई जी के मकान के सभी व्यक्तियों को देवी देवताओं के दर्शन हुए। गिरधारी जी प्रायः मां के भोग के लिए आवश्यक द्रव्यादि और व्यवहार के लिए वस्त्र और बर्तन भेज देते थे। इस ऑडियो में मैं आपको मां की जीवनी यहीं तक सुनाऊंगा। इससे आगे भी अभी बहुत सारी बातें हैं और अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पुस्तक प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। बहुत सारी जानकारी है जो मैं कवर नहीं कर पाया, क्योंकि अगर मैं पूरी पुस्तक रिकॉर्ड करूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि 5-6 घंटे का हो जाएगा। और यहां तक भी बहुत कम लोग ही पहुंचे होंगे। बहुत सारे लोग तो 5 मिनट 10 मिनट सुने होंगे और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया होगा। और वो मुझसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप छोटा छोटा ऑडियो बनाएं कीजिए, इतना बड़ा ऑडियो मत बनाइए। लेकिन मैं जानता हूँ बहुत ऐसे लोग हैं जो यहाँ तक बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे और बहुत भाव विभोर भी हो गए होंगे। उन सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से सिद्ध संतों की असीम कृपा है आप लोगों पर और आपकी दर्शन की अभिलाषा भगवान अवश्य पूरी करेंगे। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन और है, अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑडियो बुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी भी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।